तो चलिए बहुत बढ़िया बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। और जैसा कि आज हमने बात की थी, आज हम एक एक वो बात करेंगे जिसकी वजह से मैक्सिमम फैमिली जो हमारे साथ आज यहाँ बैठी हुई है, मैं समझता हूँ 90% वो परिवार हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन को यूज किया है ना, और उसकी मदद से जो उनको जो बेनिफिट हुए ना, उन बेनिफिट की वजह से वो लोग हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा बनते चले गए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ओवरव्यू से समझते हैं कि आखिर स्वस्थ रहने के जो अवेलेबल 3 उपाय हैं, अंग्रेजी दवाइयां हैं, आयुर्वेद है, और हम जो न्यूट्रलाइट और न्यूट्रिशन एज ए इन 3। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, और फिर उसके बाद में इस इंडस्ट्री से इस परिवार के जितने भी लोग जिनको फायदा हुआ है उन परिवारों से हम बात करेंगे। तो एक बार आप उस हेल्थ प्रोजेक्ट को ओवरव्यू देने के हिसाब से, है ना, एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से कि कैसे ये हेल्थ इंडस्ट्री जो है ना इतने मेडिकल रिजल्ट जो है वो दे रही है, तो उसको बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं सुपर डुपर एक्साइटेड अनीता जी, है ना। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम बात करें एक बार हेल्थ के डेमोस्ट्रेशन से हम बात शुरू करेंगे, फिर हम आज एक्सपीरियंस को लेंगे जिन जिन लोगों को इसके बेनिफिट हुए हैं। तो ओवर टू अनीता जी। बिल्कुल, थैंक यू अमित जी। और देखिए, आज अपन हेल्थ की बात कर रहे हैं और कोविड-19 के टाइम आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी रहना क्यों जरूरी है। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज हमारे बीच बहुत सारे लोग नए हैं, उनको भी पता है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, और हेल्थ नहीं है तो कितना भी पैसा हो वो भी हमारे काम का नहीं है। तो देखो, बीमारियां हर घर में है, ऐसा कोई घर आप नहीं देखोगे जिसमें बीमारियां नहीं है। हर घर में बीमारियां और बीमारियों का सॉल्यूशन भी मौजूद है कि हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और ये भी हमें पता है कि डॉक्टर्स की दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आज हम किसी एक रोग के लिए, किसी एक बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कल हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास दूसरी बीमारी के लिए जाएंगे। यानी कि 30% तो डॉक्टर की दवाइयां हमें ठीक करती है, पर 70% उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी है ना, आपको पता है साइंस ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। अगर दवाइयों को, मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, तो कुछ ऐसे सोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है जिनको यूज करके हम नेचुरल तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। या तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन या तो हम जानना नहीं चाहते या फिर हमें जानने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन आज एक मैं बहुत अच्छा आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपने आप को नेचुरल तरीके से कैसे हेल्दी रख सकते हो। और बीमारियों के कारण तो आपको पता ही है कि हवा, पानी, भोजन, 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आज की तारीख में तीनों चीजें पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसके कारण हम बीमार होते जा रहे हैं। हमारा जो ऑप्टिमल हेल्थ है वो लगातार उसकी नीचे की तरफ गिरती जा रही है। अगर हम चाहिए कि हम जिंदगी भर हेल्दी रहे, तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और अगर हम हेल्दी हैं तो हम हमेशा हेल्दी जीवन जी सके, और अगर हमें कोई बीमारी है तो बिना किसी साइड इफेक्ट के हम उस बीमारी को ठीक कर सके। वो सॉल्यूशन क्या है और वो कैसे काम करेगा, इसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। देखो, मेरे पास एक कांच का ग्लास है और ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी ये खाली है एकदम, और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब मानिए कि कांच का ग्लास है, ये हमारी बॉडी है, और ये पानी मैंने इसमें डाला है, ये हमारा ब्लड है, क्योंकि 70-80% हम लिक्विड फॉर्म में है, तो ये मैंने डाला है। अब मेरे पास चावल है, आप देख रहे हैं ये चावल, ये थोड़े से चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये अपना पूरा शरीर बनके तैयार हो गया, मतलब अपनी बॉडी कांच का ग्लास, पानी अपना ब्लड, और जो मैंने अंदर जो मैंने चावल डाले हैं, ये अपने शरीर के अंदर का सारा मटेरियल है, चाहे वो सेल्स मान लो, चाहे वो ऑर्गन मान लो, सब कुछ चीजें इसमें आ जाती है, कोशिकाएं, WBC, सब कुछ इसमें आ जाता है। अब ये मान लीजिए कि ये एकदम हेल्दी शरीर है, और अगर हेल्दी शरीर की बात करूं तो आज की तारीख में तो हेल्दी शरीर हमें मिलेगा नहीं। ये है 20-25 साल पुराना शरीर,
जो कि हमारे दादा हमारे पूर्वज थे उसके टाइम का शरीर। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि उस टाइम पे हवा, पानी और भोजन तीनों है ना एकदम नेचुरल थे, मतलब उनमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं था। तो ये उस टाइम का शरीर है, एक हेल्दी शरीर है। अब धीरे धीरे मैंने बताया कि हवा, पानी, भोजन, इन तीनों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हम बीमारी का सबसे बड़ी वजह है कि हम जो खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो केमिकलाइज है, और जो पानी हम पी रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, और जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसका तो कहना ही क्या। तो हवा, पानी, भोजन के थ्रू जो पोल्यूशन हमारी बॉडी में जा रहा है उसके लिए मैंने बीटाडाइन लिया है, और बीटाडाइन में 48% एल्कोहल और 52% इसमें पॉइजन है। मतलब एज ए पोल्यूशन कंटेंट के रूप में मैंने इसको इस ग्लास में डाला है कि हवा, पानी, भोजन के थ्रू जो पोल्यूशन हमारी बॉडी में जा रहा है उसको दिखाने के लिए मैंने बीटाडाइन का यूज किया है। अब धीरे ब्लड से रिलेटेड बीमारियां शुरू होगी, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, और जैसे ही हमारे ऑर्गन्स पे जाएगी, हमारे WBC पे जाएगी, तो धीरे धीरे जो चावल व्हाइट थे वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो गए। आप सब देख पा रहे होंगे इस चीज को। मतलब पोल्यूशन ने बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है, पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर। अब आप जानते हैं कि इस पोल्यूशन को निकालने के कोई उपाय है क्या हमारे पास? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि नहीं, कोई उपाय नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, व्हाइट शर्ट अगर कोई सुबह पहन के जाता है, शाम को आते आते वो ब्लैक हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको धो के वॉश करके साफ कर लेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर जो पोल्यूशन गया उसको कैसे साफ करेंगे? उसको साफ करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप अपना सकते हो। एक तो है डॉक्टर की दवाइयाँ, बीमार हुए और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवाइयाँ ली और तुरंत ठीक हो गए, तो आज आप ठीक तो हो गए, लेकिन कल कोई बड़ा रोग आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और दूसरा है कि नेचुरल तरीके से हम कैसे बिना किसी चीज को बंद करके कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो देखो, इस पोल्यूशन को निकालने के लिए हम बात करेंगे फूड सप्लीमेंट, मतलब न्यूट्रीलाइट ब्रांड की, जिसके लिए मैं जोरदार तालियां भी चाहूंगी, है ना। न्यूट्रीलाइट दुनिया में नंबर 1 विटामिन मिनरल सप्लीमेंट ब्रांड है आज की तारीख में। और ये बॉडी में वर्क कैसे करता है, तो मेरे पास ये एक डेली की, आप देख रहे हो बॉक्स है, इस पे डेली लिखा हुआ है। मतलब डेली का मतलब होता है जो डेली लेने की चीज होती है। इसमें 11 मिनरल्स और 13 विटामिन होते हैं, मतलब 24 तरह के मिनरल्स और विटामिन। WHO बोलता है कि आपको अपने डेली रूटीन में इन मिनरल्स और विटामिन को ऐड करना चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते। मतलब हमें 250 रुपए के अलग अलग कलर के फल फ्रूट रोज लेने चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अपने खाने के साथ साथ एक ये फूड सप्लीमेंट अपने खाने में ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, मैंने इसका कुछ पार्ट इस जो पोल्यूटेड शरीर है, जो हमारा बीमार शरीर है, उसमें डाला, और एक मेरे पास है नेचुरल सी। विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो थोड़ा सा पार्ट मैंने विटामिन सी का भी इसमें डाला। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं, जो पोल्यूशन हमारे ब्लड में घुला था वो साफ होने लग गया, और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है जो डैमेज होना शुरू हो गए थे, जो वीक होना शुरू हो गए थे, वो वापस वाइट होना शुरू हो गए, मतलब वापस हेल्दी होना शुरू हो गए। आप देख रहे हो इनको। और अगर मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी तो ये बहुत सारे वाइट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह न्यूट्रीलाइट हमारी बॉडी में काम करता है। मिनरल्स और विटामिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में कहीं पर भी पोल्यूशन इकट्ठा होता है तो उसको यूरिन या पसीने के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। और देखो, बात यही खत्म नहीं होती, उसी हवा में सांस लेना है, वही पानी पीना और वही खाना खाना है, कुछ भी काम बंद नहीं कर सकते। तो ये पोल्यूशन तो हमारी बॉडी में वापस जाएगा। देखिए, ये पोल्यूशन हमारी बॉडी में वापस जा रहा है, मैंने डाला, लेकिन अब इसका कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हुआ। मैंने एक बार और डाल दिया इसको। आप देख पा रहे हैं कि पहले जब मैंने इसमें डाला था तो एकदम डालते ही जो चावल थे वो ब्लैक हो गए थे,
लेकिन जब हम अच्छी नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों का यूज हम हमारे खाने में बढ़ाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बॉडी के अंदर के सारे सेल्स हेल्दी होते हैं और हम नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं। तो आप सब अपने खाने में, अपनी डाइट में न्यूट्रीलाइट का यूज जरूर बढ़ाइए और हमेशा हेल्दी रहिए। और जो हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं, हमेशा ऐसी जिंदगी जिए। ओवर टू अमित जी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं नेताजी के लिए। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा टेक्निकली क्या होता है, कई बार ये डेमो जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, डेमोस्ट्रेशन जो है ना, ये जो न्यूट्रलाइट का हम जो पानी के साथ जो डेमो दिखाते हैं ना, ये एग्जैक्टली इसका पर्पज ये है कि आप उस सच्चाई को समझ पाओ डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। आप अगर इसमें टेक्निकल चीजें ढूंढोगे ना, तो हो सकता है बहुत सारी कमियां नजर आए, पर सिंपल वे में ये डेमो ये बताने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में जो इन्वायरमेंट में जहर है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से जो आपके बॉडी में केमिकल इम्पैक्ट बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं ना, तो उन केमिकल्स के इफेक्ट को, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए आप अंग्रेजी दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं आप आयुर्वेदिक चीजें भी यूज करते हैं, और ये प्राकृतिक चीजें हैं जो खुद के इनके ऑर्गेनिक खेत हैं, और वहां पर ये उन फल फ्रूट के कंसंट्रेट को तैयार करके और हमारे लिए अवेलेबल करा दें। तो डेमो इसलिए जरूरी है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाए कि हाँ, इस तरीके से हमारा जो शरीर है ना, वो डिटॉक्स होता है, ताकि हम उस पर लंबे समय तक बने रहे, है ना। वरना आप देखो, आप किसी को बोलते हो आप, तो आपके बोले हुए शब्द जो है ना, उसका असर जो है ना, वो 2 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप डेमो के साथ अपनी बात रखते हो, सामने वाले के दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि यस, हमारी बॉडी में जो डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, वो जो पॉल्यूशन, वो जो चीज़ें गई हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फल फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है, वो ऑर्गेनिक कंसंट्रेट है, इसलिए इनका असर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये 2 लोगों पे काम करता है। अगर आप हेल्दी हैं तो ये आपको हेल्दी बनाए रखेगा, आपकी एजिंग को रोकेगा, और बॉडी के अंदर जितने भी जो बीमारियां आपको बनेगी या बनने वाली है ना, उनको ये पोस्टपोन करेगा। मतलब मान लीजिए किसी को बुढ़ा तो होना है, पर एक तो वो व्यक्ति 40 साल की उम्र में ही बुढ़ा दिखने लग जाए, एक उसकी जो एजिंग है वो 55 साल तक, 60 साल तक जो है ना, वो स्टेबल रहे, है ना। और कई तरह की बीमारियां हैं, वो उनको आने से रोकती हैं ये चीजें। तो स्वस्थ आदमी अगर लेगा तो वो लंबे समय तक अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखेगा। और अगर एक बीमार व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत जल्दी रिकवरी आएगी, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे बीच में, जिन लोगों से आज हम मिलेंगे, जिन लोगों ने इनको यूज़ किया और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जो है वो उनको देखने को मिला। तो आइए हम बिना किसी देरी के उन लोगों से मिलते हैं। और मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आपके लिए 2 से 3 मिनट है, जो आपने फील किया है इस ब्रांड को यूज़ करने के बाद में, जो आपको लाइफ में रियल में आपको जो महसूस हुआ है ना, वो आपको अनुभव आपको बताना है यहाँ पर, ताकि बाकी के लोग जो हैं वो उन चीज़ों से इंस्पायर हो सके और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस ब्रांड के बारे में बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज हमारी इस फैमिली से। तो हम 1 बाय 1 इसको थोड़ा सीनियर लीडरशिप के साथ में भी हम इसको आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच में मौजूद हैं एक्साइटेड रमेश गुप्ता जी, जो हैं इनको बहुत सीवियर जो है मैं कहूँगा पैरालिसिस का अटैक आया था, है ना। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो पैरालिसिस की वजह से या बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस से वो गुजरते हैं ना, तो आप देखना, इन्होंने जब पैरालिसिस का अटैक जब इनको आया ना, तो ये उससे किस तरीके से बाहर आ पाए। तो मैं चाहूंगा अपनी बात जो है वो खुद रमेश जी और सुनीता जी आपके सामने रखेंगे, और इनको पिछले 20 साल से डायबिटीज भी है साथ में, तो दोनों चीजों के बारे में बताएंगे। 2 से 3 मिनट है रमेश जी आपके पास अपनी बात करने के लिए। ओवर टू रमेश जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, थैंक यू अमित जी। आप आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम रमेश गुप्ता है और मेरी उम्र 62 ईयर्स है। 62 साल का हूँ मैं, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय है। मैं आपको एक वाकया बताऊं मेरी लाइफ का। एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते मेरे एक साइड से एकदम से वर्कलेस हो गया, एक साइड, लेफ्ट साइड।
तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ है, ये क्या हो गया मेरे शरीर में। तो मिसेज पास में बैठी हुई थी, पास की सीट में थी गाड़ी में, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, एकदम पसीना-पसीना हो गया। फिर जहे-तहे करके हम लोग उस गाड़ी को चलाकर घर पर आए। तो घर पर आके हम सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ गए। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा भई इसको एमआरआई कराओ आप। तो एमआरआई कराया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। मणिपाल हॉस्पिटल है यहाँ पर पास में हमारे, वहाँ पर डॉक्टर राजा राम हैं, उससे मिले हम। तो उसने अगेन फिर ब्रेन का एमआरआई कराया उसने, और उसने कुछ हमको मेडिसिन्स वगैरह लिखी। मेडिसिन्स तो मैंने ली, लेकिन साथ में हमारे न्यूट्रिनिस्ट हैं अमित अग्रवाल जी, उससे हम मिले। तो उन्होंने हमको बताया कि भई कुछ उन्होंने न्यूट्रालाइट के कुछ हमको बताया, न्यूट्रालाइट के बारे में कि ये न्यूट्रालाइट्स लो आप। तो कुछ न्यूट्रालाइट्स जैसे जिनसिंग ली मैंने, है ना? इस तरह से 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई। तो उसको लेने से मेरे अंदर क्या हुआ कि करीब फास्ट रिकवरी मेरी आनी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गए हम, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बड़ी फास्ट रिकवरी है, क्योंकि आपके ब्लड में क्लॉटिंग, आपके जो ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी राइट साइड में, तो राइट साइड में क्लॉटिंग होने से क्या है, लेफ्ट साइड में इफेक्ट आता है। तो ऐसा तो कि बड़ा ताज्जुब की बात है। मैंने कहा सर मैं न्यूट्रालाइट लेता हूँ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आया है इसका। हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़बरदस्त अटैक आने के बावजूद भी आप एकदम से बहुत नॉर्मल स्थिति की तरफ जा रहे हो। और मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि करीब 1.5-2 महीने में मैं एकदम नेचुरल हो गया हूँ, एकदम जो पहले था वैसा का वैसा हो गया। तो ये बड़े कमाल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब मेरे को इतना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मैं क्यों ना लोगों को इस काम को बताएँ, लोगों को हेल्प करें, क्योंकि बहुत से लोग हेल्थ की प्रॉब्लम में हैं। आजकल बल्कि कुछ लोग क्या, सभी लोग हेल्थ की प्रॉब्लम में हैं। तो मैं इस हेल्थ प्रोजेक्ट से जुड़ गया, और मैं अमित जी की गाइडेंस में बहुत लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। थैंक यू न्यूट्रालाइट, थैंक यू अमित जी। दूसरा मेरे पास अरे मैं वाह! डायबिटीज़ का भी मैं पेशेंट हूँ 20 साल से। तो मैंने ये देखा कि इसको लेने से, इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है एक मधुनाशिनी, उसको लेने से मैंने देखा डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा असर हुआ है मेरे को। पहले जहाँ मैं मीठा वगैरह जो है खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं खाता था तो एकदम शुगर लेवल बढ़ जाता था। लेकिन अब मैं मधुनाशिनी जो खा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं क्या है कि काफ़ी हद तक मैं फ्री हो गया, मीठा वगैरह सब एन्जॉय करता हूँ। तो थैंक यू अगेन न्यूट्रालाइट, एंड थैंक यू अमित जी। चलिए, और बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट वेरी गुड। नेक्स्ट 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 टू माय वाइफ सुनीता गुप्ता। यस, थैंक्स, बिल्कुल सुनीता थैंक जी, यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप काफ़ी समय से आप रमेश जी और हाँ भैया, हैंडल कर रही हैं आप इनको। हाँ, ये इनकी जो जिस हिसाब से इनको पैरालिसिस का जब ये वो हुआ था, अटैक पड़ा था, तो डॉक्टर ने पैरालिसिस का अटैक बोला था, और वही सब कि भई बहुत मेजर था अटैक, तो पर उसने कहा कि जितना बड़ा अटैक तुम्हारे पड़ा है तो उतना आपको इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि हम न्यूट्रालाइट पहले से ही थोड़ा बहुत खा रहे थे। तो फिर जब हमने ऐसा हुआ तो हमने आपकी गाइडेंस में और अदर वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट थे मेरे ऑफिस में, उनकी गाइडेंस में हमने जब सप्लीमेंट्स लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत ऑसम रिजल्ट आया। तो मैं कहना चाहूँगी कि दोस्तों आप भी एक बार इसके बारे में जानो ज़रूर, न्यूट्रीलाइट क्या है और कैसे बॉडी में वर्क करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिनको भी पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, वो आज भी बहुत सारे सालों बाद भी अफेक्टेड है, और हम लोग ये बिल्कुल ठीक हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और साथ में जो डायबिटीज़ की बात करी, तो डायबिटीज़ के लिए हम बहुत परेशानी रहती है, डायबिटीज़ का असर बहुत सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है, बट थैंक्स फॉर मधुनाशिनी। मधुनाशिनी लेते-लेते ये बहुत हेल्दी है, और साथ में हम लाइफ का एन्जॉय कर रहे हैं, इस टाइम पे हम मीठा भी खा रहे हैं और बहुत फिट हैं और मज़ा आ रहा है। तो देखना ज़रूर चाहिए, न्यूट्रीलाइट के बारे में समझना ज़रूर चाहिए, और एक न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में इसको देख के, समझ के और लेंगे तो बहुत हेल्प आपको भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को भी हेल्प कर पाएँगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओवर टू यू। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो यहाँ देख रहे हैं, उनको ये काम आएगा एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारे एक और फैमिली से, अंजू श्रीवास्तव जी जो है हमारे बीच में, है ना? तो थोड़ा सा ये अपना हेल्थ एक्सपीरियंस जो है न्यूट्रिशन का, वो हमसे शेयर करेंगे। तो ओवर टू अंजू जी। नमस्कार भैया,
गुड मॉर्निंग सभी को। एक्साइटेड अंजू श्रीवास्तव। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, मैं अपना बताऊंगी आज। इसके अपने खाने के बाद तो मैंने बहुत लोगों को हेल्प करी है, लेकिन मैं आज अपने बारे में बात करूंगी। मैं आज से 3-4 साल पहले पुरानी बात है, हम बिजनेस में नहीं थे और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंज आया था। विटामिन मिनरल्स, मेरा आयरन हमेशा कम रहता था। आयरन हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ता नहीं था मेरा, और डॉक्टर बहुत परेशान रहते थे। मैं एलर्जिक हूँ आयरन के मामले में। मैं कोई भी आयरन पचा नहीं पाती थी, मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो मेरा हीमोग्लोबिन मतलब कम रहता था, 8-9 रहता था। लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल 5-6 ऐसे हो गया। तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत सारी मिलती गई और मैं बहुत लंबा पड़ गई। ये लगभग 2014 या 15 की बात है, 15 की बात समझो। उस टाइम मेरे को ब्लड चढ़ाया, आयरन फॉलिक चढ़ाया इन लोगों ने। फिर इन लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि देखो अब आयरन फॉलिक हम नहीं चढ़ा सकते हैं आपको, रिएक्ट अगर कर गया तो कुछ भी हो सकता है। काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज भी रही, मतलब बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। ये हालत ये थी कि मैं बिस्तर से उठ के 4 कदम चलने लायक नहीं थी। 6 मंथ तो मैंने नीचे सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरी थी। मैं वर्किंग वुमन हूँ, मेरा खुद का पार्लर है, पिछले 36 सालों से रन कर रही हूँ। मैं अपने पार्लर में 6 महीने से नीचे नहीं गई थी, मैं 6 महीने नहीं उतरी थी मैं। तो कुल मिला के सब तरफ से प्रॉब्लम थी। लेकिन हमको उस टाइम एसएमएस का ही कोई डॉक्टर था जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसने सजेस्ट किया कि आप आयरन फॉलिक लें, एमवे का आता है, आप ढूंढें, मंगाएं और आप लें। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने वो प्रोडक्ट कहीं से ढूंढ के मंगाया, मेरे हस्बैंड ने, और हमने लिया। उसके बाद मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा हुआ, बढ़ा, मैं थोड़ा चलने फिरने लायक हुई। लेकिन वीकनेस जो 6 महीने 8 महीने की वीकनेस थी, उतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी जिंदगी में। एमवे लाने वाले और न्यूट्राइट प्रोडक्ट लाने वाले इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो लेके आए। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि देखो मैं न्यूट्राइट से जुड़ा हूँ और इसके प्रोडक्ट आप लोग लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने मेंटोर, हमारे जो मेंटोर हैं अंकुर अग्रवाल सर, उनको लेके आए वो, कि मैं लेके आता हूँ और वो सजेस्ट करेंगे आपको कि आप क्या यूज करें। फिर जब भैया आए घर, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बताए कि आप प्रोटीन लो, ये लो, ये लो, और इससे आपको रिकवरी होएगी। रिकवरी हुई, 100% रिकवरी हुई और बहुत अच्छा महसूस किया। मेरा कार्ड तो बन ही गया था क्योंकि प्रोडक्ट आया था घर में। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे सेंट्रल एक्साइड में उस टाइम। मेरे हस्बैंड का ना तो बिजनेस पे बिलीव था, और ना तो इन सब चीजों पे बिलीव था, लेकिन उनको एक फेथ आया। फिर हम लोग मीटिंग में गए और वहां से हमने एमवे ज्वाइन किया। मतलब आप जब अपने आप को ठीक करते हो न्यूट्राइट के थ्रू, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। और ये फेथ फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और हम आज इस लेवल पे हैं और आप सब लोगों के साथ हैं। आज मेरे पास हजारों पेशेंट हैं ऐसे जिनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, और अमित भैया और अनीता जी के गाइडेंस में हम लोग चल रहे हैं। रमेश भाई साहब, सुनीता जी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और हम सीख रहे हैं। और न्यूट्राइट का ऑसम रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन ये आज मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। मेरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों के, मेरे फैमिली में, मेरे आसपास के लोगों में बहुत सारी चीजें हैं, और जो भैया के यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाएंगे, है ना। तो न्यूट्राइट तो ऑसम है। ओवर टू भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बिटिया है, उनका भी एक एक्सपीरियंस हमने दिया, जो 10 साल बाद जो है उनको एक बहुत प्यारा सा बेबी हुआ, है ना। मतलब मैं कहूँगा आधा मिनट में अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बता सके तो। हाँ, फेथ आया, बिजनेस में आए, ज्वाइन किया, सब कुछ हुआ। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी कर चुकी हूँ। बेटी की शादी मैंने बहुत अर्ली एज में कर ली थी,
क्योंकि अच्छा रिश्ता मिलता है तो कोई छोड़ता नहीं है। उसने MBA कंप्लीट किया और हमने उसकी शादी कर दी 23 साल की में। अब उसकी शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। बच्चे पहले सोचते नहीं है, जब सोचते हैं तो देर हो जाती है। उसको जॉब में थी तो हेल्थ चैलेंजेस आने शुरू हुए धीरे धीरे। फिर बाद में जब बात आई कि भाई अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर हम लोगों का जो फेथ था वो हम लोगों ने उसमें ट्रांसफर किया और मेरे बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी था वो चल रहा था अपने आप, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने अमित भैया, नेताजी सबसे मिलके बात करके बैठ के फिर उसको धीरे धीरे पूरा न्यूट्रालाइट पे शिफ्ट किया। न्यूट्रालाइट पे शिफ्ट किया, कम से कम साल 2 साल वो उसने पहले प्रेगनेंसी के पहले के टाइम में 2 साल के करीब न्यूट्रालाइट उसने लिया है, अपने आप को ठीक किया, अपनी बॉडी को ठीक किया। उसके बाद कंसीव किया और बेबी हुआ। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है न्यूट्रालाइट, और हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, सबके लिए बहुत बड़ा वरदान है और बहुत फेथ है। और फेथ होना भी चाहिए, क्योंकि हमको जो मिला है ना वो खुशी शायद कहीं और नहीं मिलती। मेडिकल में आप जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। मैंने बहुत दवाइयाँ खिलाई हैं उसको, उसके साइड इफेक्ट भी देखे हैं मैंने। मोटी हो गई, उसका पेट निकल आया, उसको डायबिटीज हो गया, इन टेंशन्स में और इन सारे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो बहुत सारी चीजें देखी हैं और बहुत अच्छा ऑसम रिजल्ट है। बहुत प्यारा सा बेबी है उसका, 1.5 पौने 2 साल का उसका बेटा है। छोटी बेटी की भी बेटी है, वो भी पौने 2 साल की है। हेल्दी वेल्दी है, दोनों मस्त ऑसम बच्चे हैं। थैंक यू। ब्रेन भी बहुत तेज चलता है भैया, दिमाग बहुत तेज है दोनों बच्चों का। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो Thank you अंजू जी भैया। बड़ी लकी हैं, दो इनके घर में न्यूट्रलाइट बेबी है और मैं दोनों से मिला हूँ, बिल्कुल मस्त। आप उनको देखते लगेगा इनको तो हम गोद में ले लें, और बड़े प्यारे से क्यूट से और हेल्दी बेबी है। तो चलिए देखिए, एक और फैमिली से हम मिले, है ना। इन्होंने बताया कि न्यूट्रलाइट की वजह से इनको क्या फायदे हुए। ठीक है, देखिए यही फेथ आप और लोगों की लाइफ में अगर डालते हो ना, तो वही फेथ आपको काम करेगा, क्योंकि ये बिजनेस सच्चाई, सफाई और ईमानदारी का है। ठीक है, तो चलिए एक और एक्सपीरियंस हमारे बीच में है। एक थोड़ा यंगस्टर को लेते हैं बीच में, है ना, थोड़ा ट्विस्ट आएगा वहाँ से। हमारे बीच में है एक काजल मैम है, अनिता जी। यस यस। चलिए एक और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है ना, हम काजल जी से सुनते हैं। काजल जी प्लीज थोड़ा सा बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम थी और आपको क्या बेनिफिट हुआ किन चीजों से। भैया गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं 2017 में मैंने इसको देखा था। मुझे एक्चुअली स्किन की प्रॉब्लम थी, मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स थे एंड ना तो वो पिंपल्स की कैटेगरी में आते थे ना वो मुहासों की कैटेगरी में आते थे। समथिंग डिफरेंट थे वो। मैंने मार्केट के सारे प्रोडक्ट ट्राई कर लिए थे, ऊपर हायर से हायर, लोअर से लोअर। मेरी स्किन को कुछ सूट नहीं करता था, कुछ भी मैं एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, देन मुझे किसी और कंपनी का ऐड मिला। मैं उस कंपनी के बारे में ABCD भी नहीं जानती थी। मैंने उसको थोड़ा सा आगे करा तो उसमें मुझे अराउंड बिल बना के दे दिया 2-3 का, बट मैंने उसको पे नहीं किया, आगे नहीं लिया मैंने उससे। मुझे उसी समय ध्यान आया कि एंजल की मम्मी किसी हेल्थ प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। मैं एंजल को ट्यूशन पढ़ाती थी, मुझे एकदम से क्लिक हुआ माइंड में, तो मैंने फटाफट से भाभी को मैसेज किया। मैंने कहा भाभी आप भी मुझे आपसे कंसल्ट करना है। देन उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पे एमवे ऑफिस में फिक्स किया। हम ब्यूटी एक्सपर्ट से मिले, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मिले। उन्होंने मुझे इसके प्रोडक्ट, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स थोड़े असाइन करे, न्यूट्रिशन दिया साथ में न्यूट्रीलाइट का। भाभी ने सब मुझे एक्सप्लेन किया। मैंने उससे अराउंड 1 ईयर लिया है। मैंने 1 ईयर पहले अच्छे से खुद भी प्रोडक्ट्स यूज करे। मेरे बिजनेस करने का बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मुझे इसका बिजनेस करना है या कुछ भी शेयरिंग, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहता था इन चीजों के लिए। फिर मुझे भाभी ने अभी एक बार बोला कि आप इसकी मीटिंग्स में आइए। मुझे रिजल्ट्स पता थे, मेरे फेस पे आए थे, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी मुझे। देन उसके बाद में मैंने इसको देखा बिजनेस को। मुझे लगा कि अगर मेरे पे आए हैं तो मुझे लोगों से शेयर करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हम कोई अच्छी चीज हमारे ऊपर यूज करते हैं तो हम उसे 10 लोगों से शेयर करते हैं। इसीलिए मैंने इसको आगे बिल्डअप करा है और मैं अभी इसमें 6 to 8 मंथ से हूँ और आगे बिल्डअप कंटिन्यू कर रही हूँ।
बिल्कुल। आप खुश हैं अपनी स्किन को? आपका तो जो है मेंटरशिप अपनी। अनीता जी प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। काजल जी जो है उनका फेस की पिक भी आपके पास है, नई पुरानी, है ना? बिल्कुल किया। बिल्कुल, काजल दीदी से जब मैं मिली थी तो बिल्कुल इनका फेस पूरा पिंपल से भरा हुआ था और मैं इनको काफी टाइम से बोल रही थी, लेकिन होता है ना कि एक बार अपन बोलते हैं तो किसी को ट्रस्ट नहीं आता। लेकिन एक्चुअली क्या मैं खुद यूजर रही ना, तो शायद मुझे लगता है कि ये मुझे देख रहे थे कि हाँ भाभी के फेस पे ग्लो है और भाभी जो बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है। तो इन्होंने जब मुझसे बात की तो मैं इनको क्योंकि पहले तो अपन जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके स्किन चेकअप करवा सकते थे, हेल्थ चेकअप करवा सकते थे, तो मैंने वो ही किया, इनको लेके गई। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मेरी बात मानी और मैंने इनको आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट का एक पूरा पैकेज दिया, तो इन्होंने लिया और यूज किया। तो स्टार्टिंग में कई बार होता है कि रिजल्ट कम आ रहे होते हैं, तो वो ही इनके साथ भी हुआ था कि इनको स्टार्टिंग में लगा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा प्रॉपर यूज करते रहो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो ऐसे नहीं है कि आपने लगाया और आपको रिजल्ट आ जाएंगे, आपने न्यूट्रीलाइट लिया और आपका पेन बंद हो जाएगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो स्किन के हो चाहे हेल्थ के हो, वो हर चीज को आपके बॉडी में जितने चैलेंज है उनको जड़ से खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। और आप जानते हो अगर किसी भी चीज को जड़ से खत्म किया जाए तो वो टाइम लेता ही लेता है। वही इनके साथ हुआ, धीरे धीरे इनको रिजल्ट आने लगे और ये बहुत खुश हो गई कि भाभी ने एक बार तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मैसेज भी टाइप करके लिखा और मैंने ग्रुप में भी भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही। वो लगता है उनका कोई कॉल आ गया। अरे भाई उनके पास कॉल बहुत आते हैं कभी कभी। हेल्थ और मतलब उनके हेल्थ और स्किन जो चैलेंज थे वो दूर हुए और आज देखिए वो उन्होंने खुद का डिसीजन है कि भाभी इस उम्र में मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी और मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आऊंगी। ओवर टू चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बीच में आपकी वो वाली लाइन स्किप हो गई थी। काजल जी का बड़ा प्यारा सा मैसेज आया था आपको उन्होंने थैंक मैसेज के थ्रू। शायद मैं सही कह रहा हूँ, तो उस समय आपकी जो है ना वो नेट इधर उधर हो गया था। चलिए ठीक है, दोबारा हम और बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक और परिवार से मिलते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, सभी लोगों से मिलना है। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ भी करके लगभग सारे परिवारों को टच करें, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में ललिता जी मौजूद हैं, है ना? जो बहुत बहुत मतलब मैं कहूँगा कि इतने पॉजिटिव तो कभी हम भी नहीं रहे, है ना? तो जानते हैं क्यों, क्या कारण है कि वो इतनी एक्साइटेड है। यस, नमस्ते नमस्ते ललिता जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं ललिता जी। ओके, नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। हाँ गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है और इतने सारे लोगों को मैं कुछ भी दे सकूं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो मुझे आपने चूज किया और मेरे को मौका दिया, तो थैंक यू। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आई एम एक्साइटेड ललिता जैन और मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसमें क्यों आई, तो मैं भी हेल्थ की वजह से आई। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी छोटी वाली बेटी को अगर मैं बात करूं तो 2016 में 25 जून 2016 में उसका इवनिंग में छत पे खेलते खेलते वो बेहोश हो गई थी और हम लोग उसको जैकेलोन लेके गए, तो वो बेहोश हो गई थी। जैकेलोन में बहुत सारा टाइम लगाया, टाइम सारा खराब हुआ, किसी ने उसकी केयरिंग नहीं करी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी। फिर हम जैकेलोन के एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर घनश्याम स्वामी, वो वहाँ के सीनियर डॉक्टर है, तो उनका जो घर का क्लिनिक था वो हमारे घर के पास में था। हम वहाँ लेके गए रात को 10 बजे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, तो उन्होंने जब उसकी पल्स नापी ना तो उसकी पल्स 30 थी और उसका बीपी 50। तो फ्रेंड्स आप सोचना 12 साल की उम्र में एक लड़की का बीपी 50 और पल्स 30 है और वो बेहोशी की हालत में हो ही जा रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इसको अभी एडमिट कराना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अगर हम सुबह ले आए तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। डॉक्टर साहब का मैसेज क्या था, उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे तो ले आना, नहीं तो कैसे। तो उनका तो कहना था और मेरे पैरों तले जमीन निकली थी। मेरे अभी भी हाथ कपकपा रहे हैं। मैं जब भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो मुझे अपनी बेटी के लिए मेरा वही रूप आ जाता है। और जब मैं उसको लेके गई जैकेलोन वगैरह ये ट्रीटमेंट करवाया 10 दिन का,
तो वो एडमिट रही, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगे, एक दिन में 5 एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। आप सोचना, छोटी सी बच्ची की ड्रिप में इतने हैवी इंजेक्शन लग रहे थे, क्योंकि उसके आधे घंटे बाद में नाक और मुंह से भी ब्लड आने लग गया था। उसके प्रॉब्लम क्या हुआ था, उसके यहाँ से ब्रेन से अंदर के अंदर नस डैमेज हो गई थी, जिसका साइड इफेक्ट उसके ब्लड आंख में जमा हो गया था और उसकी 6 साइनस ब्लॉक थे। तो ब्लड सर्कुलेशन बंद था फेस के हर एक नस में, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ। चलो 10 दिन निकला, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, जून से लेकर दिसंबर नवंबर में जब दिवाली आती है, तो दिवाली पे धनतेरस पे भी मैं उसको लेकर एडमिट थी। कौन सी बार? तीसरी बार, जून में, अगस्त सितंबर में लगभग, और दिवाली पर नवंबर में, है ना। तो आप सोचो 3 बार एडमिट हो रही है बच्ची, बार बार, मतलब ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ इंजेक्शन खाए, 1-2 महीना निकल गया, फिर एडमिट, फिर इंजेक्शन खाए, फिर एडमिट, ये प्रोसेस चल रहा था। और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे थे कि उसके पैरों में यूरिक एसिड बन गया था, जिसकी वजह से वो अब टॉयलेट भी, उठकर टॉयलेट भी नहीं जा सकती थी। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो अपाइस जैसी हालत हो गई थी उसकी, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था पैरों में। और फिर हमने इसका आंख में ब्लड आया था तो आंख टेढ़ी हो गई थी, ये हर्निया टेढ़ा हो गया था। तो हमने इसका, ये सीस्कीम में हॉस्पिटल है आइस का, यहाँ पर हमने इसका 22 मार्च 2017 को इसका ऑपरेशन करवाया था। माँ हूं ना, तो पूरी डेट्स वगैरह याद रहती है, वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए। और ऑपरेशन करवाया तो उनका ट्रीटमेंट, उनकी मेडिसिन चालू हो गई। फिर हम ईएनटी वालों के शिफ्ट किया, घनश्याम स्वामी जी ने, तो हम वहां लेके गए कि बार बार एडमिट हो रही है तो आप एक बार वहां दिखा लो। वहां गए तो उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया, उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दे दी। तो अब आप सोचो 3 डॉक्टर्स का रूटीन चेकअप, कंटिन्यू दवाइयां, और खाने में पोषक तत्वों की बात करूं, न्यूट्रिशन की, तो कुछ भी नहीं जा रहा था। तो उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो गया था और पैरों से चल नहीं पा रही थी, स्कूल भी छूट गया था बिल्कुल। तो मैंने वक्त निकाला अप्रैल तक ऑपरेशन के बाद। थैंक्स गॉड, मैं बार बार थैंक्स गॉड करूंगी कि मई में मुझे भैया और भाभी मिले, जो मेरी सिस्टर के थ्रू मिले, इस छोटी सिस्टर के थ्रू। वहां पर इन्होंने मुझे बुलाया, और जब मैंने भैया भाभी का, जो भाभी ने आज डेमो दिखाया था, यही डेमो मुझे भैया ने दिखाया और इन दोनों ने समझाया कि आपकी बेटी ठीक हो सकती है, आप हिम्मत मत हारो। आप मानोगे नहीं फ्रेंड्स, भैया भाभी मेरे लिए भगवान के रूप में आए और ये मुझे वहां लेकर गए और मेरी बिटिया को पूरी एमआरआई वगैरह सब दिखाई। तो उसको जब न्यूट्रीलाइट स्टार्ट किया तो 10-12 तरह के सप्लीमेंट्स थे। आप मानोगे नहीं, मैंने किसी से घर में राय नहीं ली, मेरी जो पॉकेट मनी थी, उस पॉकेट मनी से मैंने इसको ट्रीटमेंट करवाया। 12,000 के प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई, मेरे लिए 12,000 कोई बड़ी चीज नहीं थी, मेरे लिए मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैंने उसको दिया और विद इन 2 मंथ, ओनली 2 मंथ में वो इतनी रिकवर हुई कि वो साइकिल चलाकर वापस से स्कूल में एडमिशन हो गया और वो स्कूल साइकिल से जाने लगी। सो थैंक्स गॉड, थैंक्स न्यूट्रीलाइट, थैंक्स भैया भाभी, इन सभी का बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे जीवन में। और टचवुड की आज मेरे जीवन में जब से मैं इससे जुड़ी हूँ, तो ऐसा नहीं तीनों डॉक्टर्स की मेडिसिन एकदम से बंद हो गई थी, धीरे धीरे करके वो कम हुई, बंद होती गई। लेकिन आज 2.5 साल से मैं किसी भी डॉक्टर के संपर्क में नहीं हूँ। अगर ये कोविड की बात करूं तो ईएनटी वालों का कहना था कि इसको कभी भी लाइफ में जुकाम मत लगने देना, इसका एमओएस नली ब्लॉक हो गया है, जब जब जुकाम लगेगा तब तब आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो अटैक तभी भी आ सकता है। तो मैं जुकाम कैसे ना लगने दूं, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं था। लेकिन इनकी न्यूट्रीलाइट की वजह से इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि आज कोविड में मैं बिल्कुल आजाद हूँ, बिल्कुल माइंड से ऐसी हूँ कि मुझे पता है मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक गॉड, थैंक्स न्यूट्रीलाइट, थैंक्स टू भैया भाभी, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, इन्हीं की देन है, मेरी बेटी दूसरी जिंदगी मिली है उसको यहाँ से। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत इमोशनल था, मैं खुद स्पीचलेस हो गया कि यार भगवान, अगर ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी में नहीं आता तो मैं कहाँ कभी किस लायक था कि किसी के आंसू पहुंच पाए हम लोग, है ना। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, न्यूट्रीलाइट मैंने नहीं बनाया है, मैंने तो सिर्फ प्रमोट किया था उनको।
लेकिन देखिए उनकी कितनी सारी ब्लेसिंग थी, वो मेरे लिए भी थी वहां पर, है ना। मैं तो खाली मेडिटर का रोल था, न्यूट्रलाइट को उसके सही जगह पहुंचा दिया हमने, और हम लोगों की मतलब कहते हैं ना गुड ब्लेसिंग के अंदर हम लोग काउंट होने लग गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में आप अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हो इन प्रोडक्ट की मदद से, है ना। ये प्रोडक्ट नहीं है, इनकी आत्मा अगर आप समझ गए, है ना, तो शायद यही वजह है हमारे ललिता जी इतने एक्साइटेड हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से मुझे वो मिल सकता है जो दुनिया में कहीं और से मुझे अभी तक नहीं मिला या नहीं मिल सकता है। बिल्कुल भैया, मेरा मेरा मिशन है कि मैं 20,000 फैमिलीज तक इस न्यूट्रलाइट को लेकर जाऊंगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं हमारी सुपर डुपर एक्साइटेड ललिता जी के लिए। ग्रेट ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं खाली उन्हीं लोगों से अभी एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा जो जिनके कैमरे ऑन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम और आते हैं हमारे बीच में। चलिए सूरज जी से बात कर लेते हैं जब तक। सुपर डुपर एक्साइटेड सूरज सिंह जी और आज दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से एकदम साथ बैठे हुए। बहुत कम दृश्य होता है कि दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आते हो आप, हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। सूरज जी हम चाहेंगे आप अपना हेल्थ एक्सपीरियंस जो है ना वो आप शेयर करें, क्योंकि आप भी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं ऑलरेडी, तो आप तो इस फील्ड के ही हैं, ऑलमोस्ट हेल्थ के सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं। तो आप बताइए न्यूट्रलाइट का जो आपके जीवन में क्या एक्सपीरियंस है। हाँ भैया, थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, एक्साइटेड सूरज सिंह। मैं अपने पेशेंट्स का एक्सपीरियंस बाद में शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा पहले से ललिता मैम बता रहे हैं कि उन्होंने घर में उसको इस्तेमाल किया और यूज कर कुछ बेनिफिट देखे, तो मैं चाहूंगा पहले वाइफ मैडम बैठे साथ में 2 मिनट से बात करते हैं। इन्होंने खुद न्यूट्रलाइट यूज किया हुआ और इसका एक्सपीरियंस किस टाइप के रहे ये अपन देखते हैं थोड़ा एक बार जरा। थैंक यू भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए संगीता जी। सभी को नमस्कार, एक्साइटेड संगीता सिंह। देखिए वही कि मैं माइग्रेन से बहुत ज्यादा परेशान थी। महीने में मतलब 15 बार तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था इंजेक्शन के लिए। बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। रात को 2-2 बजे मेरे इतना पेन होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। इनको बोलती थी चलो मुझे हॉस्पिटल लेकर के। काफी सालों से ये सब चल रहा था। अचानक एक दिन भैया भाभी घर आए और जिसमें कि हमने मना किया था कि नहीं टाइम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि लक था और मुझे ठीक होना था आप लोगों के थ्रू। तो आप लोग उस दिन घर आए और आपने अपनी बातें बताई, डेमो दिखाया, मुझे भी लगा। फिर हम लोगों ने ये मतलब जो आपने बताया ये लिए सप्लीमेंट, उससे मुझे काफी आराम आया। काफी क्या मतलब टचवुड मेरे को आज 3 साल हो गए, मैंने कोई इंजेक्शन, कोई सर के दर्द की तो मैंने कोई टेबलेट ही नहीं ली। जो आपने दिया था वही लिया और उससे बहुत अच्छी हूँ। मतलब मुझे हर साल फीवर होता था, हर साल मैं मतलब टाइफाइड हो जाता था, 3 साल से कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन अब पिछले 4 सालों से मतलब कोई बुखार है ही नहीं, जुकाम खांसी कुछ नहीं। इन चीजों की तो मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ भैया। मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सबसे पहले आपके लिए, न्यूट्रलाइट के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो सीरियसली आज मैं ठीक नहीं होती और आज शायद आप लोगों के सामने बैठी भी नहीं होती। क्योंकि इतने इंजेक्शन लगते थे महीने में, मुझे 15 दिन इंजेक्शन लगने का मतलब कि शायद मैं 4 साल तक अब तक बैठी भी नहीं होती। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक। आप बता सकते हैं आपने कौन कौन से सप्लीमेंट खाए आपने, कौन से न्यूट्रलाइट यूज किए, 1-2 के नाम बताएंगे आप। हाँ भैया, इनको हमने डेली प्रोटीन ओमेगा दिया था, डेली प्रोटीन ओमेगा, आयरन, कैल्शियम, और इसके अलावा ब्राह्मी दिया था हम लोगों ने। और ब्राह्मी के अलावा कुछ दिन के लिए वसा का चला था, तुलसी वसा का। और 2 बार मतलब 2 डब्बी अश्वगंधा खिलाई थी। ये अंकुर क्रिया का तो उसी के अकॉर्डिंग चले हम लोग। और 2-3 डोज इनके लगातार चली थी कंटिन्यू। हालांकि बाद में आराम पड़ते इन्होंने फिर स्किप करना शुरू कर दिया। आज तो फास्टिंग आ गई, आज तो शनिवार आ गया, आज तो क्या बोलते हैं उसे करवा चौथ आ गई वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे संगीता जी बता रहे भैया, मुझे खूब ध्यान पड़ता है। एक दिन इनका टाइफाइड बिगड़ा हुआ था पूरी तरीके से, और मैंने उसमें किसी गाड़ी लेकर हम लोग इन्हें कमेंटी अस्पताल ले गए थे। जैसे ललिता मैडम बता रही है ना कि इनकी बिटिया को डॉक्टर ने इस तरह स्टक वर्ड बोल दिया था, उसी तरह डॉक्टर ने मेरी शकल देखी कि तुम उनके पति हो क्या? बोले यस सर। अब छोटा सा लगता है उस टाइम भैया, मैं तो इन्होंने तुरंत कहा कि अभी क्यों ले आया, मर जाती तब ले आता, आराम से पोस्टमार्टम कर देते। तो भैया ये वर्ड सुन के मैं धक से लगा एकदम। अच्छा, पहले मैं क्योंकि हेल्थ फील्ड में था ही नहीं तो समझता भी नहीं था। धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू किया, उसे डीप में आते गया तो मुझे लगा वास्तव में डैमेजिंग बहुत हो चुकी है। अगर अपन ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो मामला हाथ से निकल सकता है।
अब देखिए भैया, जस्ट सर्चिंग, कहते हैं ना ईश्वर की ब्लेसिंग होती है अपने ऊपर कहीं ना कहीं। मैंने ना आयुर्वेद में ट्रीटमेंट दिलाया, इन्हें यूनानी ट्रीटमेंट दिलाया, इन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत दिन दिलाया, और लास्ट में फिर संपर्क हुआ आपसे। और आज किरण मैडम बैठी हुई है। अगेन थैंक यू टू किरण गर्ग मैम। मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे सलाह दी और मैंने उनकी सलाह को इम्प्लीमेंट किया। तो भैया आज हम लोग आपसे मिलने का फायदा पहले तो ये कि संगीता जी घर में बिल्कुल आज टचवुड स्वस्थ है लगभग, और सारे काम करने के बावजूद इनफैक्ट पहले से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आज है, पहले ज्यादा जिम्मेदारी उठा रही है, पहले ज्यादा काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि शी इज मोर आई मीन फिट देन बिफोर। और अब बात करते हैं अपने क्लाइंट्स के बारे में। भैया तो सैकड़ों एक्सपीरियंस मेरे पास में है। एक बताओ कोई बड़ा एक केवल एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लास्ट मंथ वाला। पिछले महीने मैंने भैया आपकी हेल्प के साथ में कोविड पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट लिखवाया था। शी वाज कोविड पेशेंट, 3 महीने हॉस्पिटल रहने के बावजूद घर पे आए थे और 2-2.5 महीने से परेशान, जस्ट पेन, आई मीन हाथ पैरों में दर्द, नींद नहीं आना, सर दर्द रहना, थकान बहुत ज्यादा रहना, काम करने में मन नहीं लगना वगैरह वगैरह, सारा दिन बिस्तर में लेटे रहना। तो जो मैंने आपसे डोज लिखवाई थी उसमें थी डेली प्रोटीन ओमेगा प्रोटीन ओमेगा नेचुरल बी नेचुरल सी मधुनाशनी और अपना एवीएच, ये हमने डोज दी उनको भैया। और परसों मैं उनसे मिलके आया, मतलब रिविजिट पे गया परसों मिलने के बाद में, तो उनका जो चेहरे की स्माइल थी ना वो बड़ी प्यारी देखने लायक थी। मतलब एक बार तो मेरा मन है कि रिकॉर्डिंग कर लूं, लेकिन फिर मैं अकेली आंटी साहब बुरा मान जाएंगी, इसलिए मैंने उन्हें मैं नमस्कार करके छोड़ा। लेकिन सी सेज के थैंक यू वेरी मच भैया, लाखों रुपए अस्पताल में देके आए हम लोग, उसके मुकाबले कुछ ही पैसा नहीं है ये, और मैं मोर देन 50% एक महीने के अंदर बेटर फील कर रही हूँ। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने लिए तो लूंगी ही लूंगी, मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी पोती है, मेरे साहब हैं, हम इनके प्रोडक्ट भी चालू करेंगे बहुत जल्दी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के 1 महीने के अंदर अंदर। तो दैट इज ए वेरी गुड, आई मीन कह सकते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भैया ये। और जैसे ललिता मैम ने कहा 20,000 लोग में मैं कम से कम 50,000 फैमिलीज तक मेरी बात पहुंचाऊंगा भैया। ये मेरा मतलब मिशन है मेरी लाइफ का। बहुत बढ़िया। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू गॉड, थैंक यू। मतलब मैं किन शब्दों में बयान करूं कि आप मेरी लाइफ में हैं, अनिता भाई मेरी लाइफ में, अंकुर भैया मेरी लाइफ में है, और आज एमवे और न्यूट्रीलाइट मेरी लाइफ में है। मतलब 1.5 साल पहले तक मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आई मीन शुरू के 6 महीने ऐसे ही मैडम को खिलाता रहा, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पिछले 1.5 साल से आई मीन लगभग 14-15 महीने से मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू किए, स्पेशली कोविड के बाद। रेगुलर मार्च के प्रोडक्ट लेना शुरू किया भैया, डेली नेचुरल सी, कैल्शियम और तुलसी, और कभी कभार अश्वगंधा, है ना भैया। अब रिजल्ट बताता हूँ, देखो सारा जयपुर बंद था उस टाइम पे, सब कुछ लॉकडाउन चल रहा था, सारे सब ने घर के अंदर घुसे छिपे बैठे हुए थे, लेकिन टचवुड मैंने मेरा काम एक दिन बंद नहीं किया, और मैंने लोगों से मिलना बंद भी नहीं किया। मैं चुपकर घर से लड़के चले आता, बस जाता, लोगों से मीटिंग करता, प्रोडक्ट डिटेल करके आता, ट्रीटमेंट दे करके आता। और टचवुड बता रहा हूँ भैया, मैंने एक दिन भी कभी हेल्थ के नाम पे घर में रेस्ट नहीं किया कि साहब मेरी तबीयत खराब है, लेट मी रेस्ट, मुझे रेस्ट करने दो। और ये सब कहीं ना कहीं न्यूट्रीलाइट की वजह से है भैया। और प्लस पर्सनल कुछ मेरे छोटी छोटी शिकायतें, जोड़ों में दर्द आना शुरू हो गया था, मेरे काम मेहनत का काम बहुत ज्यादा भैया, मेरा बैक एक रहने लग गया था, सर दर्द रहने लग गया था, और अनस्लीपनेस, नींद नहीं आती थी भैया, बीच में कुछ दिन सर रात जागते रहता था। टचवुड इन 14-15 महीनों में, मतलब जैसे होता है रिवर्स गियर लग जाना, सब कुछ, भूख अच्छी हो गई भैया मेरी, तंदुरुस्ती वापस फिट है, और बिल्कुल मुझे लगता है रेस्ट की जरूरत नहीं है, 12 बजे सो के 5 मिनट के काम पे लग जाता हूँ अपना आराम से। तो दैट इज ऑल ड्यू टू न्यूट्रीलाइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपको, थैंक यू भाभी को, थैंक यू न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर, वेरी गुड, ग्रेट, जोरदार तालियां आपके लिए। नहीं भैया, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। कल मैं भाकरोटा गाड़ी लेकर के गई थी, खुद ड्राइव करके, और गुड़िया को लेके अपनी। मैं पहले जयपुर में 20-22 किलोमीटर अगर ड्राइव कर लेती थी तो मैं थक जाती थी। वहां जाकर के मैंने खूब एंजॉय भी किया, मस्ती की, और वापस ड्राइव करके आई। मेरे कोई सर में दर्द नहीं, कोई बॉडी में पेन नहीं, आराम से घर पे भी आके काम किया, खाना खा के सुबह वही रूटीन टाइम में उठ गई। तो नो डाउट प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही भैया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मिशन भी यही है, और मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि मैं अगर जीवित रहा तो 1 लाख आप जैसे हेल्दी परिवारों को मैं जरूर ये मैसेज दूंगा कि कहीं ना कहीं जो है ना, इस जीवन में एक कहानी जो हेल्थ की आपकी अधूरी है, एक जो गैप आपके हेल्थ में आ चुका है ना, उस गैप को भरने के लिए इस समय न्यूट्रीलाइट से बेस्ट कोई सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां बजा सकते हैं कपल के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, अब कपल की बात है तो चलो एक और फटाफट से एक और कपल से मिल लेते हैं जो अभी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, राजेंद्र और बीना वर्मा। ठीक है, एक बार हम इस कपल से भी मिलते हैं। ये भी बहुत बहुत वाइड अप है, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं सुपर डुपर एक्साइटेड। तो चलिए ओवर टू राजेंद्र वर्मा और बीना वर्मा जी। नमस्ते भैया। दोस्तों सभी को नमस्कार। एक्साइटेड राजेंद्र वर्मा, बाय प्रोफेशन योगा टीचर एंड थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं इस विषय में तो सब लोग बात कर ही रहे हैं। सूरज जी जो मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे अपलाइन भी हैं, अमित जी, अमिता भाभी, अंकुर भैया, प्रियंका भाभी, ऑलमोस्ट सभी जिनका सहयोग रहा कि आपकी एसोसिएशन में आया मैं और एमबीए बिजनेस मुझे मिला। अब इसके बारे में मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने घर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में मैं आया था पैसे के लिए, बट मम्मी की हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, उन्हें कब्ज रहता था और एक गोली आती है आइबीकोम, वो हमेशा एक गोली खाने पड़ती थी उनको। हाथ पैरों में दर्द रहना, जकड़न रहना, तो जब तक वो गोली नहीं खाए ना, जब तक उनको नींद नहीं आती थी। तो सबसे पहले यही फर्ज होता है कि माँ बाप तो हमको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कभी अपन को मौका मिले तो कुछ ऐसी छोटी मोटी सेवा करें जिससे उनके हमेशा के लिए बीमारी ठीक हो। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिया घर में। उनको एवीएस दिया, नेचुरल दी और हाथ पैर दुखने के लिए कैलमैक दी। तो रेगुलर ली उन्होंने, कुछ दिन तो ऐसे ली, उसके बाद में फिर रेगुलर उनको अच्छा लगा, धीरे धीरे अच्छा फील होने लगा, कब्ज भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और जो गोली जो एक रेगुलर चल रही थी वो भी हट गई, हाथ पैरों में दर्द भी नहीं रहा। तो उन्होंने भी प्रमोट किया और उसके साथ साथ में फिर जब मेरा पेट बढ़ा तो हमने भी यूज की, हमने एनर्जी के लिए प्रोटीन भी यूज किया, बच्चों को भी खिलाया। तो ये एक चीज हो गई जो मेरे घर से स्टार्ट हुई। साल से लेके 1.5 साल के लगभग, साल भर तो बिजनेस को हो गया हमको। उस दौरान अभी तक ना तो हम किसी डॉक्टर के पास गए, ना हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी। या तो मम्मी जाती रहती थी डॉक्टर के पास, बीना भी कई बार बीमार हो जाती थी, इम्यून सिस्टम कमजोर था कुल मिला के घर में सभी का। मैं तो अपने आप को संभाल लेता था जैसे भी, मैं योगा करके इम्यूनिटी पावर बढ़ा के जैसे भी। लेकिन टचवुड जब से न्यूट्राइट आया ना, डॉक्टर के तो एक बार भी नहीं गए हम लोग, कोई ऐसे कोविड हो या अभी वायरल आया उसमें, कभी डॉक्टर के पास अभी गए नहीं कोई भी, मम्मी या कोई भी बच्चा। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये तो घर से स्टार्ट था, जैसे मेरा ट्रीटमेंट का भी है, तो मैं योग थेरेपी, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के द्वारा लोगों को ठीक करता हूँ। सॉरी, तो आउटर तो मैं काम करता हूँ, अब इनर के लिए क्या करूँ। तो ऐसा एक केस आया था मेरे पास में, एक धर्मेश नाम का लड़का जो बेनार में रहता था, 24 साल उसकी एज थी लगभग। तो उनको क्या है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था, तो इन्फेक्शन हुआ था उनके नसों में, तो हाथ और पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे। मतलब मम्मी पापा उसको उठा रहे हैं, टॉयलेट करवा रहे हैं, मिलारे धुला रहे हैं, सिस्टर थी उनके 6, इकलौता लड़का। अब माँ बाप बोले कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनको तो साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, इनकी ऐसे ही करते रहो, ट्रीटमेंट चलाते रहो। तो बाय फॉल्ट सूरज जी जो मेरे अपलाइन और गुरु जी हैं, उनकी सिस्टर ने उनसे मुलाकात की, किसी ट्रीटमेंट पे गए थे तो मुलाकात हो गई। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एक बंदा है मेरे पास में, एक लड़का है जो नेचुरोपैथी से और योग थेरेपी से एक्यूप्रेशर ठीक करता है, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार वो देख लेगा। मैं देखने गया, हालत बड़ी खराब थी, देखने लायक थी। हाँ, तो फिर भैया ने बोला मुझे कि मैं इससे एक्यूप्रेशर करूंगा और तू नेचुरोपैथी और योग से इसको ठीक करना। तो हम उसको ट्रीटमेंट चालू कर दिया हमने उनका। तो लगभग अच्छी रिकवरी होने के स्टेज में थी धीरे धीरे। तो जब आउटर काम हो रहा था तो इनर भी बहुत जरूरी रहा, क्योंकि वीकनेस काफी आ चुकी थी, नर्वस सिस्टम काफी, मतलब ना तो हाथ चले ना पैर चले और बहुत दुखी भी थे माता पिता। तो फिर अमित भैया को वहाँ लेके गए थे हम, तो इन्होंने कुछ न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट लगभग 10-12 के अप्रोक्स उनका बजट बना था, और उसमें प्रोटीन थी, ओमेगा थी, जिंसिंग थी और एवीएच वगैरह जो उनके लगे, ये इन्होंने सजेस्ट किया। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली थी वहाँ पे, और पूरा प्लान उनको समझाया, मम्मी पापा से डिसीजन लिया और फिर उनको न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड किया। अब देखो उसका रिजल्ट क्या आता है,
15 दिन में, महीने भर बाद में मूवमेंट करने लगे उसके हाथ पांव, कुछ बैठने लग गया थोड़ा, जैसे पहले बैठा नहीं जाता था, कप चाय का कप पकड़ा नहीं जाता था, उंगली उठती नहीं थी उसकी। तो धीरे 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 ऐसे इम्प्रूवमेंट होता गया, तो उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो धीरे 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 रिकवरी होते हुए 1.5 महीने में हल्का हल्का चलने लग गया, और 2 से 3 महीने के अंदर खुद बंदा अकेला ही चलने लग गया, खुद टॉयलेट जाने लग गया, खुद वॉशरूम जाने लग गया। और अभी ये हाल है कि वो खुद ऐसे से वकील है, तो कलेक्ट्री जाता है, खुद की गाड़ी लेके जाता है। 3 महीने से 3.5 में पूरी अच्छी तरह पूरी रिकवरी हो गई बॉडी की। तो बिल्कुल अभी जब कभी भी उनके मम्मी पापा मिलते हैं तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, और वो माँ तो ऐसे बोलती है कि आप तो भगवान हो, सूरज जी, अमित जी, और मुझे बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि हम किसी के काम तो आए ना। अरे मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं ये सब करूंगा, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है सारा, कि हाँ कोई मुझे जानने लग गया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा, जब समय लग ही रहा है तो थोड़ा सा जो है आवाज कम आ रही है वैसे, पर बीना जी आपका भी एक बहुत अनुभव है ना, तो आप बता सकते हैं, अपना एक अनुभव शेयर कर सकते हैं। आवाज क्यों धीरे आ रही है आपकी? तो बहुत अच्छी आती है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा तेज बोलना आप है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा नाम एक्साइटेड बीना वर्मा है, आई एम ए ब्यूटिशियन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर शरीर दिया है। अगर हम इस शरीर की केयर नहीं करते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल बेडौल सा हो जाता है। रोहित, खुद को अनम्यूट करो एक बार। बोलो। हाँ बोलो बोलो। भगवान ने हमारा शरीर बहुत ही सुंदर बनाया है। इस शरीर की अगर हम केयर नहीं करते तो हमारा शरीर बहुत ही बैड हो जाता है। हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है चेहरा। तो चेहरे पे हम कहीं जाते हैं, कुछ भी फंक्शन ओकेजन अटेंड करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर चेहरे पे पड़ती है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरे चेहरे पे पिछले 6 महीने पहले मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया था। तो मुझे बहुत डर्टी फील होता था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैंने डॉक्टर्स का इलाज भी लिया, काफी मेडिसिन भी ली मैंने, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन है ना, सूरज भैया, अमित भैया और अनीता भाभी हमारी लाइफ में आए, तो उन्होंने हमें इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। तो हमने इनकी बात मानी, हमने देखा कि एक बार लेके देखते हैं, अगर डॉक्टर का इलाज ले रहे हैं तो इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने है ना एटीट्यूड के 4 प्रोडक्ट मेरे लिए यूज लिए मैंने। तो उसमें डे नाइट क्रीम थी और एक फेस और एक स्क्रब था। तो भैया मैं है ना इनको यूज में डेली रूटीन में इनको लेने लगी। तो जैसे जैसे मैंने इनको रूटीन में रखा ना भैया, तो वैसे वैसे मेरा चेहरा बिल्कुल एकदम 15 दिन के अंदर मेरे चेहरे पे इतना काफी फर्क पड़ गया कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि यार क्या चीज है। मैं तो कभी ऐसा सोच नहीं सकती कि मैंने डॉक्टर से इतना ट्रीटमेंट लिया, कभी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि फिर मेरे से लोग बात पूछने लगे कि यार क्या लगाते हो आप चेहरे पे। तो मैंने बोला मैंने तो ना वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड यूज में लिया है मैंने। तो एक बार लेके देखो, जैसा मेरा चेहरा ग्लो करता है ना, वैसा आपका भी चेहरा ग्लो करेगा। तो मैंने भैया बहुत से लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया। आज मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ब्यूटिशियन के लिए भी हैं और हेल्थ के भी हैं। तो भैया जैसे मैं सुंदर दिखती हूँ, वैसा मेरा मन यही कहता है कि मेरे साथ जितनी भी मेरी फैमिली जुड़ी है सभी एकदम ब्यूटीफुल दिखे, सुंदर दिखे और एकदम हेल्थी दिखे। क्या भैया मैं यही बहुत ही बढ़िया। अगर इस बिजनेस में अगर हम सुंदरता बढ़ा सकते हैं, हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो क्या पैसा भी तो कमा सकते हैं इससे। तो ये भैया मेरा एक्सपीरियंस, इस बिजनेस को मैं इसलिए लेके आई थी कि है ना, जो इसमें पैसा भी है और सुंदरता भी है और हेल्थ भी है। तो आज भैया मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक दिन मैं डायमंड जाके रहूंगी, डायमंड बन के रहूंगी और मेरा परिवार मुझे बीना के नाम से नहीं, मुझे डायमंड के नाम से जानेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। वेरी गुड वेरी गुड।
देखिए ये भी बहुत बड़ी सुंदरता है, किसी को आप हेल्थ दे रहे हो, ब्यूटी दे रहे हो, लेकिन एक और है, होप दे रहे हो। क्या किसी को अगर आप होप दे सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी दौलत है उसके लिए। ठीक है, चलिए एक और हमारे बीच में एक्सपीरियंस जो है वो हम लेंगे बंटी जी का, जो हमारे साथ पालवर से हैं, बड़ी दूर से वो हमसे जुड़े हुए हैं, और शायद 2-3 सालों में एक ही बार मिले हैं बंटी जी से, पर फिर भी आज एकदम जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर जो है ना, उस तरीके से हम लोग हैं। तो थोड़ा सा हम बंटी जी आपसे जानना चाहेंगे कि नमस्ते। आप, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। मैं तो एक्साइटेड बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैं एक्साइटेड बंटी राजेंद्र सिंह अलवर से। सर मेरे सबसे पहले ऑर्थराइटिस था, जिसको गांव में गठिया बोलते हैं, गठिया, जोड़ों में पेन, और इतना पेन सर 10 साल से मेरा इलाज दिल्ली फोर्टिस में चला। उसके बाद मतलब बीमारी तो ठीक होती थी, लेकिन एक और बीमारी आ जाती थी। उसके बाद मेरे को हार्ट में मतलब दिक्कत होने लग गई, और मेरे एक ऑपरेशन हुआ था यहाँ जयपुर फोर्टिस में, 2.5 किलो की सिस्ट भी हो गई थी, 6 घंटे ऑपरेशन चला था। उसके बाद माइग्रेन भी होने लगा था। उससे मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी, हाथ पैरों का रंग, चेहरे का कलर बिल्कुल एकदम काला हो गया था। और ऐसी हालत हो गई थी बीच में तो कि मतलब 1 गिलास पानी भी मतलब मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड के द्वारा दिया जाता था। उसके बाद मेरे अजीज मिसेस रेखा ठेनुआ और स्नेह ठेनुआ जी हैं, जो इस बिजनेस को आज ग्रो कर रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं। वो मेरे उसमें आए, वो भैया बोले कि भाभी जी आप ये वाला मेरी दवाइयाँ लो। तो ये बोले, ये मेरे हस्बैंड बोले कि दवाइयाँ तो ले लेंगे, लेकिन ठीक नहीं होगी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। फिर बोले कि हाँ पैसे वापस करूंगा, आप लेके देखो। तो उन्होंने 10-11 हजार की वो न्यूट्रीलाइट हमें दी, और हम तो देखते ही पहचान गए एम्बे न्यूट्रीलाइट है, एम्बे न्यूट्रीलाइट है। ये बोले कि एक बार लेके देख तू, क्या पता इतनी दवाइयां लेने के बाद कुछ असर ये ही कर जाए। तो भैया मैंने उसी नियम से ली जिस तरह से उन्होंने मुझे बताई थी, जैसे ओमेगा 3 है, और हाथ पैरों के जोड़ के लिए ग्लूकोजामाइन है, कैलमेक डी है, अश्वगंधा है, तुलसी है, मतलब सारी दवाइयां, ज्यादातर न्यूट्रीलाइट मेरे पास थी, यहाँ तक कि प्रोटीन पाउडर भी मेरे पास था। तो मैंने 3 महीने लगातार ली, वो इसी ढंग से जिस तरह से उन्होंने बताया था। 3 महीने बाद मुझे मतलब अच्छा महसूस होने लगा, और मुझ में मतलब जैसे कहते हैं ना कि दम आने लगी, गांव में बोलते हैं कि दम आने लगी, अंदर से कुछ अच्छा फील करने लगी। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे इतना मोटा होने के बावजूद मेरे में 92 केजी वेट था, और आज 80 केजी वेट है। अरे वाह! मतलब वेट भी लॉस हुआ, और अंदर से भी ताकत आने लगी, और दवाइयां भी भैया 1.5 साल से सर मेरे को ना कोई एलोपैथी की दवाइयां नहीं है, ये ही न्यूट्रीलाइट में, हाँ जी ये न्यूट्रीलाइट में लेती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मेरे बच्चे भी लेते हैं, चेरी बायोटिन मेरे बच्चे लेते हैं चेहरे को चमकाने के लिए, बालों को चमकाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी ओमेगा, अश्वगंधा और तुलसी वगैरह, जो मुझे ईचिंग भी रहती थी सर, मेरे को ईचिंग रहती थी पूरे हाथों में, पैरों में, उसके लिए मैंने सारा लौकी वगैरह का जूस भी पिया, और भी जिसने भी जो बताया। लेकिन अब ये तुलसी, अश्वगंधा, विटामिन सी, ये लेने से मुझे बहुत आराम है। मैं थैंक्स देना चाहूंगी मेरी सीनियर लाइन, जिन्होंने मुझे आगे मतलब पीछे हटते ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबका, आप सभी का भैया, और उन मेरी अपलाइन रेखा ठेनुआ, मिस्टर स्नेह ठेनुआ जी का थैंक्स गॉड, और थैंक्स न्यूट्रीलाइट, थैंक्स एम्बे, और आप सभी का थैंक्स। यहाँ पे मैं आपको दिख रही हूँ अभी बिल्कुल हेल्दी, और नाम जैसे है एक्साइटेड, पहले हम एक्साइटेड नहीं थे, ठीक होने के बाद हम सब एक्साइटेड हो गए, और हमारी टीम का नाम भी एक्साइटेड है। जो भी यहाँ पे आता है वो ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रीलाइट का कमाल है और ये संगत का कमाल है। और जब हम हेल्दी होते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, और मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ इस चीज के लिए क्योंकि मेरी लाइफ में अगर मैं बात करूँ, आज से 10 साल तो मेरी प्रॉब्लम थी पहले की, लेकिन 10 साल प्रॉब्लम चली थी, अब मुझे हो गया मे बी 14 ईयर्स हो गए प्रॉब्लम, मतलब 4 साल हो गए मुझे ठीक हुए, और 10 साल की बीमारी थी, वो था अल्सर। मैं जयपुर जब शिफ्ट हुई तो मुझे पानी सूट नहीं किया, मुझे अल्सर हो गया स्टमक का, पता ही नहीं चला 4 साल तक कि मुझे हुआ क्या है। वोमिटिंग होता था बहुत ज्यादा, पेट में दर्द, रात को 2 बजते ही भयंकर दर्द, मैं सोचती थी रात को क्यों होता है, दिन को क्यों नहीं होता है। मुझे पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने भी खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए मेरे ऊपर, खूब सारी दवाइयाँ, मैं एसिडिटी की टेबलेट खाती थी बहुत ज्यादा mg के,
और अभी याद नहीं, काफी ठीक हो गई ना, इसलिए मुझे याद नहीं है देखो। और मैं खाती थी सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 टाइम में एसिडिटी की गोलियां मैंने 4 साल तक खाया है। और ये जो दवाइयां होती है ना एसिडिटी की, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ऑलरेडी मेरे पेट में प्रॉब्लम था ही अल्सर का, ये दवाइयां और प्रॉब्लम करती गई। लेकिन हाँ, अगर मैं गोलियां नहीं खाती तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। 4 साल के बाद यहाँ पे मैं जयपुर से हूँ और यहाँ पे है हॉस्पिटल, साकेत हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं डॉक्टर को दिखाई। 4 साल वही ट्रीटमेंट चला, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड से भी, किसी चीज से भी, तो आप इंडोस्कोपी करा लीजिए। इंडोस्कोपी से पता चला अल्सर बहुत बड़े बड़े हो चुके थे मेरे पेट में। और ऐसा हो गया था कि कुछ टाइम के बाद अगर मैं और ध्यान नहीं दे पाती, डॉक्टर को नहीं पता चलता, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा अल्सर हाइपर हो गया था। और मुझे वॉमिटिंग भी होती थी, तो उसमें ब्लड सा आने लग गया था पेट से मेरे। तो मैं सोचती थी ये पता नहीं ठीक होगा, उसकी वजह से कुछ ऐसे 10 साल बीत गया मेरे ट्रीटमेंट लेते लेते, पर ठीक नहीं हुई। इंडोस्कोपी होने के बाद भी पता चल गया था ठंडा दूध पियो, ठंडा खाना खाओ, मिर्च नहीं खाना है आपको, आलू नहीं खाना है आपको, ये नहीं खाना है। मतलब अजीब सा ही खान पीन हो गया था, जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन गैप हो गया था मेरे। और उसकी वजह से मेरे कैल्शियम, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन तो मेरा कभी भी 8 से ऊपर जाता ही नहीं। और मैं जब चलती तो कट कट की आवाज, उठना बैठना, अगर नीचे चाबी गिर गई ना तो मैं खुद उठा नहीं सकती थी, किसी को बुलाना पड़ता, चाबी उठा के दे दो मुझे, ये कंडीशन था मेरा। रोती थी। अब ऐसा लगता था कि ससुराल में मुझे कौन पूछेगा, वाकई में कोई पूछता ही नहीं था। एक बीमार व्यक्ति जो 10 साल तक बीमार है, उसे कोई नहीं पूछता है। अपने पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अरे यार इसका तो रोज का हो गया, चलो खाना दे देते हैं। लेकिन ससुराल का तो कंडीशन बिल्कुल अलग होता है। तो मैं चुपचाप से थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ठीक होने का, क्योंकि मैंने जयपुर में भी कराया था ट्रीटमेंट, मैंने दिल्ली में भी कराया था। और लोग जो भी होता है ना, आयुर्वेदिक होता है, मैंने आयुर्वेदिक करके भी देखा। कुछ लोगों ने कहा कि आप क्या होते हैं उसको, होम्योपैथिक करा लो, होम्योपैथिक भी लिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं लेने वाली मैं, तो ना मैं कोई दवाई लेने वाली हूँ, ना कुछ नहीं लेने वाली। मैंने 1-2 साल तक बिल्कुल दवाई बंद कर दिया। और मेरा स्कूल था, स्कूल में जब भी बैठती तो मैं बैठ नहीं पाती थी, और मैं पीटीएम में ही बैठती थी हमेशा। पेरेंट्स आए एक दिन और उन्होंने कहा कि स्नेह मैम, आपको जब भी मैं देखती हूँ ना, आप हमेशा खुद को एडजस्ट करते रहते हो, आपको प्रॉब्लम है क्या, पेन? और मुझे कितना पेन होता था, मैं उनके सामने रो दी। उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें हैं और आप लो, पर मैंने सुना नहीं उनकी बात। फिर एक दिन उन्होंने बोला, यहाँ पे अंजू मैम है, उनका पार्लर है बहुत बड़ा, तो वो मेरे पास आई सुनीता मैम को लेके। इन्होंने मुझे कुछ डेमोज दिखाए, और जो डेमो दिखाए वो आयरन का था। वो आयरन का डेमो मैं काफी, मतलब मेरे दिमाग में आयरन का डेमो गया, क्योंकि उन्होंने एक डेमो दिखाया कि वो उसमें है ना चिपक जाता है, लेकिन हमारे ये न्यूट्रलाइट के आयरन लोहे में वो चिपकता नहीं है, सॉरी चुंबक में चिपकता नहीं है। तो मैंने कहा यार ये मुझे बेवकूफ तो बना रही है, बातें तो बहुत अच्छी की इन्होंने, ये मुझे बेवकूफ बना रही है, मैं नहीं ले रही प्रोडक्ट। मैंने ऐसे बहुत दिन निकाल दिया, मैंने नहीं ले लिया। फिर एक दिन जो मैं आयरन खा रही थी, उसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया। जो ड्रेसिंग का मेरा जो डोर है उसमें चुंबक लगा हुआ था, मैंने उसमें लगाया तो मेरी गोली चिपक गई। मैंने कहा वो तो सही बोल रही थी, मैं ही अपना दिमाग लगा रही थी, क्योंकि हम स्कूल फील्ड के जो होते हैं ना, एजुकेशन फील्ड से अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। तो मैंने फिर वहीं पे बंद कर दिया, और मैं फिर गई मैं एमवे ऑफिस। वहां पे मैं सोच के गई थी 2 से 3 हजार का सामान लूँ। मैं वहां पे गई तो पता चला कि कॉम्बिनेशन से मैं सही होंगी। और वहां पे मुझे मेरे पीयूष सर थे और अंकुश सर थे, इन दोनों लोगों ने कॉम्बिनेशन बना के मुझे 10,000 के आसपास का सामान दिलाया। और मैं आई, और जैसे इन लोगों ने कहा ना, मैंने वैसे ही खाया। अब प्रॉब्लम मेरे को जो बताया मैंने, ये तो 2 ही प्रॉब्लम बताया मैंने आपको, विटामिन डी, आयरन। अब आपको पता है इतनी सी कम एज में मेरे आंखों से मॉइस्चर, मतलब जब मैं 24-23 साल की थी तो मेरे आंखों से मॉइस्चर खत्म हो गया था। वो कब खत्म होता है? 50 साल के बाद, आपकी बहुत ज्यादा एज है तो, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो। उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, आपको पता होगा, कीपैड वाले लोग यूज करते थे। और या आप ड्राइव कर रहे हो विदाउट गॉगल्स के। लेकिन मैं ये कोई काम नहीं करती थी इसमें से, लेकिन फिर भी मेरे आंखों का मॉइस्चर कम था। और डॉक्टर बोलते थे इस एज में तो होता ही नहीं है, तो ट्रीटमेंट भी नहीं है कोई। मैं तो क्या करूं, मैं तो हो रहा है हेयर फॉल। और पता है हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा थे, स्किन डैमेज हो गई ना, मैं सुंदर दिखती थी ना, मैं कॉन्फिडेंस लो, सब कुछ खत्म, क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं था। और यहाँ पे जब मैंने न्यूट्रोलाइट लिया, 10 साल की बीमारी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भी पहले रो देती थी, पर अब मैं नहीं रोती, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। 10 साल की बीमारी मेरी ना 1.5 महीने में मैं ठीक हो गई 99%। ये कमाल कहीं और नहीं हो सकता था। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने और भी खाए थे, इसीलिए पहले मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स पे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पापा ने
मालूम है कि बिस्ने ही बीमार रहती है हमेशा, तो बाहर से भेज दिया 8,000 का सामान, वो खाया तो मेरी तबीयत और बिगड़ गई 15 दिन में ही, तो मैंने उसको उठा के साइड में रख दिया। मतलब कंपनी का नाम नहीं लूंगी मैं, और बहुत फेमस कंपनी आप सब जानते होंगे, पर नाम नहीं लेना सही नहीं है, क्योंकि हम जिसमें हैं हम उसका नाम ले सकते हैं, जो हमें सही किया हम उसका नाम ले सकते हैं। तो न्यूट्रीलाइट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे जो भी लाइफ में जो लोग आए, भगवान ने भेजा है इनडायरेक्टली मुझे ठीक करने के लिए, और आज बहुत सारे लोगों को मैंने भी ठीक किया है। अब पता है औरत की एक चीज होती है खूबसूरती, बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मेरी स्किन भी ठीक होने लग गई, और बाल कभी मेरे, जब मैं पहले थी मेरे बाल बहुत लंबे और बहुत घने थे, कभी अगर चोटी करती इतना सा साइड निकलता मैं काट के फेंक दिया, अरे बहुत बाल है यार क्या करना है। और अब बाल ठीक हो रहे हैं, और देखिए ना लंबे भी हो रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे बाल, ये देखिए कभी लंबे नहीं होते थे, आप देखिए मेरे बालों की जो इतने लंबे हो गए हैं, अब ये लंबे होते हैं मेरे बाल, और हेयर फॉल भी रुक गया, मेरे बाल भी अच्छे हो गए, मैं हल्दी वगैरह बहुत सारे लोगों को ठीक किया है मैंने। अब मुझे कोई अल्सर नहीं है, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, वरना साकेत हॉस्पिटल में हफ्ते में मैं 3 दिन एडमिट रहती थी, यानी कि महीने का 18 से 20 दिन हॉस्पिटल में निकलते थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्नेह जी, आपने अपना बहुत बढ़िया प्यारा एक्सपीरियंस हम सबको बताया। एक बार जोरदार तालियां हो सकती हैं स्नेह जी के लिए। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच न्यूट्रीलाइट, थैंक यू। और बिल्कुल आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, एक और बेहतरीन एक्सपीरियंस हम लोग सुनते हैं, हमारे बीच में यहाँ पर हैं, चलिए भूमि जी नजर आ रही है मुझे, तो सुपर डुपर एक्साइटेड भूमि जी से बात करते हैं, वो अपना जो हेल्थ एक्सपीरियंस है वो हम सबसे शेयर करेंगे। भूमि जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताऊंगी। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये एक्सपीरियंस कभी करूंगी या बताऊंगी, क्योंकि एमवे में आना मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मेरा कोई एम नहीं था। मैं यहाँ आई, ठीक है, मैं आई और एज अ 90 डेज इसको ट्रायल पे लिया। मुझे नहीं पता था यहाँ हेल्थ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, व्हाटएवर। जैसे जैसे मैंने सेशंस वर्कशॉप्स अटेंड किया, मैंने देखा यहाँ पे कुछ हेल्थ प्लेटफॉर्म भी है एक्चुअली। तो मेरा एक चैलेंज था, मेरे डिलीवरी में काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, आई वॉज अबाउट टू डाई। मेरा बेटा होते जेकुलॉन में 10 दिन के लिए रेफर हो गया। हम दोनों कैसे बचे हैं ये मेरे हस्बैंड ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले ने भाग दौड़ किया था। आज मैं जिंदा भी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। तो कुछ इतने ज्यादा जो इंजेक्शंस और इतना सब कुछ सर्जरी के बाद में जो आपको लगता है ना, वो साइड इफेक्ट्स मेरे स्किन पे आया और मेरे हैंड्स में था, मेरे हाथों के पूरे, ये जो अभी आपको क्लीन दिख रहे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लीन ही दिख रहे हैं आप सबको, ये कट जाते थे, ब्लड आता था। 10-8 साल से मैं परेशान थी। टॉप के डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने ट्राई कर लिया। जब यहाँ आई तो मैं देखती थी वर्कशॉप्स में सब डेमो दिखा रहे हैं, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या। तो यूं ही मैंने एक दिन अनीता मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि मेरा फेथ बिल्कुल नहीं था, बिकॉज जैसे स्नेह मैम ने कहा हम लोग एजुकेशन फील्ड से हैं और टीचर दिमाग है, तो इतना ज्यादा फेथ नहीं था। लेकिन मैम ने कहा आप एक काम करो, मेरे कहने पे सिर्फ आप एक लोशन और बॉडी वॉश से स्टार्ट करो, अगर आपको फर्क दिखता है तो आप न्यूट्रिशन पे स्विच करना। और ये रहा वो बॉडी लोशन जो मेरे लिए बहुत वरदान हुआ, GNH। मैंने इसको यूज किया और विद इन 15 डेज काफी कुछ हीलिंग था। मैंने मैम को भी एक वीडियो भी बना के भेजा है, वो सारे पिक्चर्स मैं कलेक्ट करती गई क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए होते हैं। जैसे मुझको वो हीलिंग आया, धीरे धीरे मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, आयरन डेली, ऐसे करके अभी ये कंडीशन है कि मैं कोई एलोपैथिक क्रीम नहीं लगा रही हूँ हाथों पे, मैं काम कर पाती हूँ, मैं कोई ग्लव्स नहीं पहन रही हूँ, मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। क्योंकि देखिए हाथ वो चीज होती है, चेहरे की तरह एक औरत के हाथ भी सुंदर होने चाहिए। मैं छुपाती थी, मैं लोगों को दिखाती नहीं थी। मैंने अनीता मैम को मना कर दिया, मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। उन्होंने जिद करके मुझसे पिक्चर्स मांगी हैं और मैं शायद कहती हूँ कि ये शायद कोई एक बहन या माँ ही कर सकती है जो आपके इतने गंदे हाथों और पैरों को देखेंगी। मैंने आप ग्रुप वालों से भी कभी शेयर नहीं की है वो पिक्चर्स, अगर आप लोग देखेंगे तो आई होप आप देख भी नहीं पाएंगे। मैं मैम को नहीं दिखा रही थी, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल। अभी ऑलमोस्ट 75-80% मुझको रिलीफ है एंड मुझे भरोसा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मेरे बेटे को भी मैं पिछले 6 महीने से चॉकलेट ड्रिंक दे रही हूँ। और अभी हम, मेरे को और मेरे हस्बैंड दोनों को कोविड टेस्ट बोला गया
और मेरे हस्बैंड के तो मुंह का टेस्ट भी चला गया, खाना वो नहीं खा रहे थे, मैं डर गई थी। फिर सर ने कहा कि आप जो भी स्टार्ट करो उसमें प्रोटीन और ऐड करो, जैसे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। विद इन 3 to 5 days वो बिल्कुल रेडी हो गए, उनके मुंह का टेस्ट वापस आ गया, वो खाना खाने लग गए। मेरे बेटे को मैं एवरी मंथ डॉक्टर के पास ले जाती थी, सर्दी जुकाम, अभी उसको 104 फीवर था, आज से 8 दिन पहले की बात है, 9 दिन पहले की बात है। और मैम ने और सर ने कहा कि आप उसको विटामिन सी दो, नेचुरल सी जो हम लोग दे रहे हैं, और उसका एक पैरासिटामोल टॉनिक मैंने उसको दिन में 2 बार दिया, एक ही दिन, और मैंने उसको नेचुरल सी दिया। आज मेरे बेटे को इतना फेथ हो गया, वो डेली आके मुझसे बोलता है मम्मी मैंने आज नेचुरल सी नहीं खाई है, वो उठा के और खा लेता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे एवरी मंथ डॉक्टर के पास भागना पड़ता था उसको लेकर के। अभी मैं एटलीस्ट मैं 6 महीने से तो उसको नहीं लेके गई हूँ, और मुझे 6 महीना ही हुआ है। तो मेरा तो फेथ बहुत बड़ा है। ये पीछे कॉर्नर भी न्यूट्रीलाइट का ही बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैंने जितना भी अर्निंग किया है यहाँ पे, मैंने न्यूट्रीलाइट से सबसे ज्यादा अर्निंग किया है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अभी इवन अहमदाबाद तक हैं, वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि मैंने जिनको दिया, मेरे मामा जी उनको कोविड था, वो एडमिट थे, उनको इतना बेनिफिट था कि उन्होंने आगे रेफरेंस दिया, मुझसे किसी से कॉन्फ्रेंस पे बात कराई, उनको हमने पिंपल्स वगैरह का ट्रीटमेंट दिया है। तो ऑलमोस्ट जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाई हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि कभी तो ये टाइम था कि मुझको फेथ नहीं था, लेकिन जब मैं खुद यूजर बनी मुझे फेथ आया, तो आज मैं जिन लोगों से जुड़ती हूँ उनको फेथ आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये था एक और एक्सपीरियंस हमारे बीच में भूमि जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम परिवारों से हम मिल पाएं। तो एक और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हमारे पास राजकुमार और शालू जी का। ठीक है, तो अगर शालू जी का कैमरा अगर ऑन है तो हम शालू जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, नजर आ रही है भैया। तो शालू जी आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस भैया बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते भैया। और सॉरी फॉर लेट हो गई, मैं थोड़ा एक्चुअली बेटे के थोड़ा सा लग गया था तो उसको डॉक्टर की ड्रेसिंग कराने चली गई थी, और घर में फंक्शन भी है तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए सो सॉरी। और बेटा ठीक है एकदम? हाँ भैया, एक्चुअली क्या है, मानता नहीं है ना, तो वो पसीने से अंदर घाव हो गया, तो वो डॉक्टर के ना ड्रेसिंग कराने के लिए गई हुई थी मैं। वो प्रेस से जल गया, तो अगर वो अपन उसको ठीक रखते हैं ना, सेफ रखते हैं, तो वो घाव नहीं होता है, वो घाव हो गया उसके, बस बाकी वैसे ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं आपको, सबने बहुत जबरदस्त अपने एक्सपीरियंस शेयर करे न्यूट्रीलाइट के ऊपर। आपका जो भरोसा है वो तो बन ही चुका होगा, जो भी नए लोग हैं। और मैं मेरे बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम एक्साइटेड शालू अग्रवाल है, और हस्बैंड मिस्टर राजकुमार अग्रवाल, और केमिस्ट है वो, और मैं हाउसवाइफ थी, अब एमबे बिजनेस ऑनर हूँ, है ना, और हेल्थ एडवाइजर भी हूँ मैं न्यूट्रीलाइट में। और मैं बताना चाहूंगी कि 2012 में मेरे हस्बैंड को हम मतलब हमको पता चला कि मेरे हस्बैंड को पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, जो कि यहाँ पर होता है, और वो ट्यूमर है। तो 2012 में जब हमको पता चला तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज ए फिजिकली उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको हमें इमीडिएटली कुछ कराना हो, लेकिन अपनी जो मेंटेलिटी होती है वो क्या होती है कि ये बीमारी है, बहुत बड़ी है। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जितना हमको बीमारी के बारे में पता होता है उससे 10 गुना ज्यादा वो हमको और ज्यादा बता देते हैं। जितना हम डरे हुए होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा वो और हमको डरा देते हैं कि ऐसा है वैसा है। हमको कुछ नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो हमको सारी नॉलेज दे करके, पॉजिटिविटी नहीं बता करके, उसकी नेगेटिव सारी हिस्ट्री थ्योरी बता करके, और हमको एकदम नेगेटिव कर चुके होते हैं, उस बीमारी के लिए डरा चुके होते हैं, है ना। तो जब 2012 में हमने दिखाया डॉक्टर को, 2012 में जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो है ना, डॉक्टर ने बोला कि कोई इलाज नहीं है, आप इसका ऑपरेशन कराइए, इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन नहीं है। तो उन्होंने हमको, जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं गुड़गांव में, वहां रेफर करा, तो हमने वहां पर ऑपरेशन करवाया। और मिड में ही डॉक्टर आकर के बोलता है कि वो जो ट्यूमर है वो नसों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, तो हम ये ऑपरेशन यही स्टॉप कर रहे हैं, और आप है ना 6 महीने बाद गामा नाइफ कराना। मतलब ये मेरी लाइफ का बहुत वो पल थे हमारे लाइफ के, जिसको मैं शेयर करते हुए भी मतलब मेरा दिल घबराता है। मैं अभी भी उन दिनों को याद नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन सबने अपने जो हेल्थ के चैलेंज शेयर करे, तो मैं भी बिल्कुल करना चाहूंगी आपसे कि मतलब हमारी लाइफ में क्या बीता होगा उस दिन। और फिर जब आफ्टर 6 महीने हमने गामा नाइफ करवाया एम्स में, तो डॉक्टर ने है ना गामा नाइफ करा, और 1-1.5 घंटे तक वो जो किरणें
मतलब अपन बोलते हैं ना कि 1 सेकंड के लिए भी कोई फॉक्स सोनोग्राफी बार-बार मत कराओ और है ना एक्सरा बार-बार मत कराओ, तो वो वैसी रेस किरणें उनके यहाँ पर 1 डेढ़ घंटे तक गई, क्योंकि जो ट्यूमर क्या पता मतलब क्या मेडिकल साइंस है कि उसका साइज देख लिया और इतने घंटे उनको हमको वो देना पड़ेगा, तो वो ट्रीटमेंट हमने डॉक्टर एम्स में करवाया। देन आफ्टर हम आए और उन्होंने बोला कि आप 3 महीने बाद एमआरआई कराना, तो आपको इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि क्या रहा। तो 3 महीने बाद जब हमने एमआरआई कराया तो वो एज इट इज था ट्यूमर, उसका कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं हुआ था। तो कई डॉक्टर्स को हमने फिर कंसल्ट करा, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कई बार होता है कि है ना एमआरआई में वो जल चुका होता है तो भी आता है, आप और वेट करो, आप 6 महीने बाद कराना, अब आप उस डॉक्टर को दिखा लो, आप एक बार मुंबई ट्राई कर लो, है ना। तो हमने ये समझ लिया था कि डॉक्टर ने केवल हमको खिलौना समझ रखा है। डॉक्टर के लिए इंसान एक फैमिली नहीं है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल वो है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, बस मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा कि मैं जो भी मेरी लाइफ चल रही थी मैं उसमें खुश था बहुत, और जैसा मुझे भगवान रखेगा मैं वैसा रहूंगा। मुझे कोई फिजिकल चैलेंज ना पहले था ना आज है, बस बीमारी थी। तो ठीक है, हमने वो सब फाइल्स ऊपर रख चुके थे और हम भूल चुके थे, क्योंकि जब भी एमआरआई कराओ तो है ना फिर वो हेडेक होता था। एमआरआई भी बहुत आसान तो नहीं है कराना, है ना। तो जो है ना फिर हम उसको भूल चुके थे। लेकिन जो ऑपरेशन के बाद जो साइड इफेक्ट थे उससे इनको चिड़चिड़ापन, आंखों में नींद आना, है ना, सर दुखना और सारे हेयर्स चले जाना, बहुत सारे फिजिकल नेगेटिविटी, तो 80% बीमारियां कम आई और नेगेटिविटी ज्यादा आई, है ना। और फिर ठीक है हम भूल चुके थे, हमने सोचा कि नहीं अब अपन के पास कोई और चारा नहीं है, अब हम अपने शरीर को और डॉक्टर्स को नहीं देंगे खेलने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं कहना चाहूंगी। तो फिर है ना हमने 2018 में 17 में जब अमित भैया अनीता भाभी के थ्रू हम जब उनसे मिले तो न्यूट्रीलाइट के बारे में पता चला। तो मेंटेलिटी तो एकदम नेगेटिव थी ही, और मानने को हम तैयार नहीं थे कि न्यूट्रीलाइट जैसी कोई चीज जिससे है ना हम फिजिकली फिट रह सकते हैं, या इसका कोई ऐसा कोई चैलेंज हमारी लाइफ में आया है इतना बड़ा, इसका कोई इलाज भी है ना, हम भूल चुके थे। फिर है ना जब मैंने अमित भैया से बात करी तो उन्होंने और भी जो यहाँ पे सीनियर हैं डॉक्टर उनको रिपोर्ट्स वगैरह भेजी और कुछ न्यूट्रीलाइट उन्होंने सजेस्ट करे, ट्यूमर के लिए नहीं करे, उन्होंने जो उसके साइड इफेक्ट आए बॉडी में उसके लिए उन्होंने कुछ सजेस्ट करे, जो कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल लेने को और मानने को रेडी नहीं थे। फिर भी मेरे फोर्स करने पर उन्होंने लिया, और विद इन 1 वीक, दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, विद इन 1 वीक 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर वो बहुत अच्छा फील करने लग गए, उनको अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग लगी। क्योंकि है ना एक इंसान अपन बोलते हैं कि उनको अच्छा लगा, लेकिन जो लेता है ना वो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर कर पाता है, तो वो खुद बहुत खुश रहने लगे, उनको अच्छा लगने लगा, उनको फेथ जनरेट होने लगा कि नहीं, जो चीज आज डॉक्टर्स के पास नहीं है वो यहाँ न्यूट्रीलाइट के पास है ना। फिर हमने इसमें अमित भैया से और जानकारी लेकर के, जो भी वहाँ पे सीनियर थे ऑफिस में उनसे और जानकारी लेकर के कुछ न्यूट्रीलाइट इन्होंने लिए, और आज ये पूरी तरह से फिट है ना। कहते हैं ना कि बीमारी तो है तो कोई बात नहीं, वो है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है, अब मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी भी खत्म हो गई है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसा हम बोलते हैं वैसा भगवान बोलते हैं, तथास्तु। अमित भैया से एक ही बात सीखी, आप जो बोलते हो भगवान बोलेगा तथास्तु। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहा है तथास्तु। तो है ना दोस्तों, पॉजिटिव रहिए हमेशा, न्यूट्रीलाइट बहुत अच्छा है। और मैं मेरे लिए बताऊं तो मेरे अंदर खुद के अंदर भी कैल्शियम आयरन की बहुत ज्यादा कमी थी, जो कि मुझे यहाँ से ठीक हुआ है। यहाँ का कैल्शियम आयरन बहुत अच्छा है। मेरे को है ना जो हमारी शॉप पे कैल्शियम आयरन है उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए। लेती थी मैं अपना कैल्शियम ठीक करने के लिए और मेरे अलग ही इफेक्ट होते थे, मुझे खाना नहीं खाता था, भूख नहीं लगती थी, है ना। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है मेडिसिन के, हालांकि बिजनेस है, शॉप है, सब कुछ है, लेकिन न्यूट्रीलाइट नंबर 1 है, बेस्ट है, सप्लीमेंट है, जो कि हर स्वस्थ इंसान को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू अमित भैया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये थे हमारे राजकुमार और शालू जी, है ना। और इनको काफी सारा हार्मोन डिसबैलेंस था, उनकी हाथों की पाँव की साइज बढ़ने लग गई थी, काफी सारी चीजें थी।
जो देखी और हमने आज ये काफी हद तक फिट है, और ये हजारों मतलब लाखों लोगों सॉरी ये सैकड़ों लोगों को जो है वो न्यूट्रिशन दिलवा चुके, और ये बहुत एक्साइटेड है कि एक दिन भैया हमको लाखों लोगों को ये चीजें दिलवानी है और इसकी जानकारी उन लोगों को देनी है। चलिए कुछ और फैमिली है, एक मैं हेमलता जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप रेडी रहें, और नीरज जी आपसे भी कहूंगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, हमारे पास हेमलता जी हैं। हेमलता जी आप रेडी हैं? आपसे हम अनुभव जानना चाहेंगे। हेमलता जी नमस्ते। हेमलता जी नमस्ते सभी को। भैया आवाज आ रही है अपनी? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मेरा नाम हेमलता अग्रवाल है, और मेरे क्या है अस्थमा की बहुत ज्यादा दिक्कत आज से 8-10 साल से पहले से मैंने काफी जगह मेडिसिन ली, पूरे चौमदी कभी मेरे को मतलब फायदा नहीं आता, लेती रहती थी, तो 10 दिन थोड़ा बहुत ठीक। हेमलता जी आवाज कट रही है आपकी। चलिए हेमलता जी शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, या चलिए जब तक उनका नेटवर्क ठीक होता है हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट हमारे बीच में है एक्साइटेड भुवनेश माथुर, है ना। तो आइए इनसे भी अनुभव सुनते हैं इनका। ये भी हमारे न्यूट्रलाइट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके पास भी एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंज था जो भगवान ना करे किसी को हो जीवन में, है ना। तो ये खुद शेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के सामने। सुपर डुपर एक्साइटेड हमारे भुवनेश जी, भुवनेश माथुर। थैंक यू सो मच अमित भैया, मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आपने मौका दिया, और आज हजारों लोग मुझे सुन रहे होंगे, हजारों लोगों तक ये बात मेरी पहुंच रही होगी। मैं आप सबसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को बहुत जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जो लाइफ में चैलेंजेस थे ना, वो शायद ही किसी और की लाइफ में हो, भगवान कर ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो। ऐसा कुछ हुआ कि एक स्टडी चल रही थी, एक बहुत अच्छी लाइफ जो चल रही थी, मेरा वजन मैं बहुत हेल्दी था, वहां से थोड़ा सा लाइफ डाइवर्ट हुई, टाइफाइड हुआ, टाइफाइड बिगड़ गया, टीबी हुआ, टीबी बिगड़ गया। और मैं जब मैं 8th क्लास में था, तो आज से मैं 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, और मेरा वजन 68 केजी हुआ करता था, और एक महीने में मेरा वजन 30 केजी हो गया था। तो ये सबसे ज्यादा भयानक चीज है। और डॉक्टर जो मुझे कहते थे कि बोले मैं जब दिखाने गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि बोले आपके इस लड़के की दाद देनी पड़ेगी, अपने पैरों पे चल करके आ गया है, वरना जो इसके शरीर में वजन है और जो वेट है वो तब शायद ही चल पाता, कोई भी होता तो वो लेट जाता, मतलब ना इस तरह से बॉडी हो गई थी। चैलेंजेस हेल्थ के साथ में चलते चलते गए, और जो डोजेस थी मेडिसिन की वो इतनी ज्यादा हैवी होती चली गई कि वो लाइफ जो है वो सिर्फ दवाइयों के अंदर घूमने लग गई, मतलब सुबह शाम दिन रात सिर्फ दवाइयां। और मेरे साथ में इनके साथ में इन सभी चैलेंजेस के साथ में एक चैलेंज में और अपना पावर पकड़ी, और वो चैलेंज था एपिलेप्सी। वो चैलेंज ऐसा रहा, और वो हुआ ये कि मैं बचपन के अंदर छत से गिर गया था नीचे, तो मेरे क्लॉटिंग हो गई, और क्लॉटिंग होने की वजह से खून का थक्का जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, तो खून का थक्का जो है मेरे नर्वस सिस्टम में जम गया, और उसने अपना असर दिखाया था उसी 8th क्लास के अंदर आज से 12 साल पहले। उसी के साथ में सब डिजीज एक साथ हुई। उसके दौरान हुआ ये, मुझे जब पहली बार अटैक आया, वो अटैक ये था कि मेरी आंखें चढ़ गई, ठीक है, मुंह से झाग आने लग गए, मेरा जो वेट है जस्ट डबल हो गया कि कोई मुझे उठा नहीं सके, मेरी बॉडी अकड़ गई, और मैं जिस सिचुएशन में खड़ा था या लेटा था, मैं उसी सिचुएशन में लेटा रहा और खड़ा रहा तो लेट गया, गिर गया। और इतना भयानक था कि अगर शायद कोई भी अगर एकदम से देखे ना तो वो चीख पड़े, इस तरह से सीन हो जाता है। और बॉडी बिल्कुल अकड़ जाना, बिल्कुल एक जगह जैसी आपकी बॉडी है वो स्टक हो गई वहां पे। और ये चैलेंज मेरे साथ में आया, और डॉक्टर्स ने ना जाने क्या क्या कहा, मैंने बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट कराए, ईसीजी कराई, जांच करवाई, और मम्मी पापा ने एक जैसे क्या होता ना, एक ये अपन जिस इंडियन कल्चर में रहते हैं वहां पे बड़े बाबा वगैरह का बहुत ज्यादा वो है, तो ऐसे कोई पंडित जी नहीं थे, ऐसे कोई बाबा नहीं थे, कोई काजी नहीं थे जहां मुझे ले जाकर के ढोगनी दिलवाई कि बोले इसके सही कोई ऐसी कोई साया तो नहीं है, कुछ माया तो नहीं है, ना जाने क्या क्या है। और वो चीजें उन्होंने उन सब चीजों की वजह से मैं जो था ना वो इंटरनली बहुत ज्यादा डैमेज होता जा रहा था, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एक मेडिसिन उस एज के अंदर मैं इतनी मेडिसिन ले रहा था, मतलब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को 1500 mg की टैबलेट एक बार मॉर्निंग में और 1500 mg की टैबलेट इवनिंग में मेरे को लेनी पड़ती थी।
और स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी, वो अलग था। 10th का एग्जाम जब मैं देने जा रहा था तो आप लोगों को सबको लगता होगा, और आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोले तो झूठ बोलता है, मैं 10th के सारे पेपर सो करके देकर आया हूँ। लोग पढ़ते थे और मैं सोता था, आधे घंटे 1 घंटे पहले मम्मा उठाती थी, रेडी होता था, मैं सिर्फ एक ग्लास जूस पीता, जल जल। इसी तरह से लाइफ मेरी चलने लगी। तो मेरी लाइफ जो थी ना, वो इन्हीं सब चीजों के अंदर उलझने लग गई, और वो उलझने ऐसे लग गई कि हर एक इंसान का एक करियर आता है। मेरी एज थी ग्रोइंग एज के अंदर, जब मैं अपनी जॉब्स वगैरह फाइंड कर रहा था, तो सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि यहाँ से जाकर के मैं कहीं बाहर जाके नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये अटैक बाहर कहीं आ गया तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझे बचाएगा कैसे, कोई मुझे बचाने वाला नहीं होगा, कोई मेरे आसपास नहीं होगा। तो मेरे साथ में फैमिली में सबसे बड़ा ये चैलेंज आया। माँ पापा जिन्होंने मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं 3-4 घंटे उस अटैक में 3-4 घंटे में बेहोश रहता हूँ, तो मुझे सर से सुनने को मिलता है कि उनकी हालत क्या होती थी या उनकी हालत क्या हुआ करती थी उस समय। और मेडिसिन इसी तरह चल रही थी। डॉक्टर मुझे कह चुका था और कि अगर मैंने अगर एक बार भी इस मेडिसिन को मिस किया ना, इवन अ सिंगल टाइम, तो मेरे को ऐसा अटैक आएगा। और उस अटैक का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि मेरे को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, मेरे सर की नसें भी कभी भी फट सकती है। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है उस अटैक का। इसको बोलते हैं मिर्गी के दौरे हिंदी के अंदर, और एपिलेप्सी है ये, वैसे फिट्स जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। और जब मतलब डॉक्टर एक टाइम की अगर दवाई मिस होगी तो मेरे को 24 से 48 घंटे के अंदर वो अटैक आएगा ही आएगा। सोना मेरे को 8 घंटे जरूरी, ये चीजें बहुत ज्यादा फाउंडेशन वाली जो थी ना, वो चीजें मेरे साथ चलने लगी। मैं जहाँ हूँ, मेरे साथ में लोगों के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती है, हमारे साथ में फाउंडेशन चल रही थी। और उसी ड्यूरेशन में ये मेरी जो मेडिसिन चली है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 10 साल मैंने मेडिसिन ली है। और ये 10 साल मेडिसिन की वजह से मेरे शरीर के अंदर इतनी गर्मी, बहुत सारे मेरे को चैलेंजेस इन मेडिसिन की वजह से फेस करने पड़े, क्योंकि मेरी जो इंटरनल बॉडी के अंदर है ना, मेडिसिन से बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई, फेस के अंदर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ गए। आप लोगों को अभी का मेरा फेस दिख रहा होगा जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और लेकिन ये ऐसा नहीं था पहले। ये पहले का जो फेस था, जब मैं 10th 12th के अंदर आया था, तो लोग मुझसे बात करने से थोड़ा कतराते थे, क्योंकि फेस ही ऐसा हो गया था। अजीब सा, बड़ा अजीब सा, लोग पास नहीं आते थे, थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते थे, तो इस तरह से चैलेंज। लेकिन हुआ ये कि जब वो न्यूट्रलाइट, मैं मेरी बात को कंक्लूड करने पर आऊंगा, जब वो न्यूट्रलाइट जब मुझे मिली, मैंने दादी जी को दी। दादी जी को कैंसर था, उनको जो इफेक्ट आया, उसके बाद में मैंने खुद पे स्टार्ट किया, और खुद पे स्टार्ट करने के बाद में मेरे को एक ऐसे रिजल्ट मिले यहाँ से जो शब्दों में बयां करने मुश्किल है। मुझे जहाँ जिस पर्सन को एक टाइम भी वो दवाई नहीं लेगा तो उसकी पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है, वहां अभी मैंने आप लोगों के सामने 1.5-2 साल से मेडिसिन नहीं ली है। मैं 1.5-2 साल से किसी भी डॉक्टर से किसी भी डॉक्टर की मेडिसिन जो है वो अभी तक मैंने नहीं ली है। ये सच है, और ये सच सबसे बड़ा पॉसिबल हुआ ये सिर्फ अमित भैया, अनीता भाभी की वजह से, जिन्होंने, अमित भैया आए थे किसी सज्जन के साथ में हमारे घर पे, और उन्होंने मुझे वो सारी चीजें दिखा रहे थे पापा जी को, और दिमाग में बस रही थी मेरे। तो वो चीजें, वहां से मेरे थोड़ा सा डाइवर्जन आया, चीजों को देखा, समझा और इसको स्टडी करा। मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और देखा तो मुझे पता लगा कि वाकई में इनमें ऐसी चीजें हैं कि ये अपनी बॉडी को कितना इंटरनल क्लीन करते चले जाते हैं, और मेरे ऑर्गन्स को, सेल्स को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करते चले गए। एक बॉडी में से मेडिसिन लेने वाले पर्सन के स्टेमिना गायब हो जाता है। अगर आप समझ पाएंगे जो मेडिसिन लेता है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर जिंदा है, तो उसका स्टेमिना है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं ये 2 बाल है, बाल मेरे चले गए थे, है ना, मेरी आंखें बाहर आ गई थी, गाल मेरे अंदर धस गए थे, बड़ा अजीब सा फेस हो गया था मेरा। लेकिन थैंक्स गॉड, और ये लाइफ का एक चैलेंज था, एक पार्ट था जिससे मैं ओवरकम कर गया, और आज आप लोगों के सामने हूँ, हेल्दी हूँ, फिट हूँ। और मैंने एक मिशन ये लिया है कि लाइफ में मैं आने वाले टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेट नहीं करके, जैसे अमित भैया कहते हैं, वही लाइन मैं भी आज फॉलो करता हूँ, और वो मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचूंगा। 1 लाख 10 लाख लोगों तक मैं अपनी चीजों को शेयर करूंगा। मुझे इसको बताने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ या किस तरह के चैलेंजेस थे। बड़ी बात यह है कि उन चैलेंजेस से मैं ओवरकम कर गया, और आज आप लोगों के सामने हूँ। और ये सब जो देन है न्यूट्रलाइट की देन है। न्यूट्रलाइट में मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने बहुत सारा सेगमेंट लिया,
बट हाँ उन सब चीजों में पैसे लगते थे स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब मैं एंटर हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बोले यार चीजें हैं बड़ी महंगी जाएगी, कॉस्टली जाएगी, ये जाएगी, लेकिन हेल्थ जो थी ना वो पहली प्रायोरिटी आई, क्योंकि अगर हेल्थ सही थी ना तो मैं जो जा रहा था उन सब चीजों को वापस बना लूंगा, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है ना तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच अमित भैया, मैं मेरी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ और थैंक यू वेरी मच भुवनेश। मुझे लगता है एक सेशन तो कम है, सब लोगों के अनुभव को सुनने के लिए हमें 2 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। अब दोबारा से कभी ऐसा कोई प्रोग्राम करें तो, क्योंकि चाहते हम सभी तक पहुंचे, है ना, लेकिन समय जो है ना वो हमें ये इजाजत देता नहीं है। सिर्फ हम मैक्सिमम 2 लोगों से और मिलेंगे, एक नीरज जी हैं और एक हमारे बीच में शालिनी जी हैं, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप 2 मिनट में अगर अपनी बात कहें तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले हम लेते हैं एक्साइटेड शालिनी जी जो हमारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, अगर वो कोई शेयर करना चाहे अपना। जी थैंक यू भैया मुझे ये मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अनीता जी, गुड मॉर्निंग रमेश अंकल, गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। तो मैं छोटा सा मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको मैं शेयर करना चाहूंगी इस तरीके से। जैसे 2013 से मुझे पाँव में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती, हर 15 दिन से जाती थी। तो डॉक्टर ने वही सब मेडिसिन दे दिया, 1 बार 4 इंजेक्शन लगाया हर वीकली, ऐसे करके 1 मंथ तक चलते गया, 2 बार हो गया ये चीज। और वो बोले कि ठीक हो जाएगा, दवाई देते रहे। और मैं परेशान रही, हमेशा मैं बड़ी मम्मी को बोलती थी कि मुझे ये सब क्या है, मैं क्या ये सब खाती रहूंगी, मुझे क्यों पाँव में दर्द हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ फिर भी, मतलब परेशान रहने लगी थी मैं। तो यूं करते 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 फिर जब से ये एमबी बिजनेस में आई, एमबी बिजनेस में आना नहीं चाह रही थी, थैंक्स सुनैना जी को, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं दीदी आप आओ, नहीं दीदी आप आओ। फिर टालती गई। फिर वो तो एक दिन घर आधम थे, तो फिर मैं उस चीज को ज्वाइन किया, और जब से ज्वाइन करी तो मैं न्यूट्रीलाइट स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैं न्यूट्रीलाइट स्टार्ट कर दी तो उसके बाद क्या होना शुरू, जादू सा होने लग गया बॉडी में। मैंने क्या बताऊं आपको, जैसे धीरे धीरे जो चीजें थी ना मेरी प्रॉब्लम्स, मतलब गायब होना स्टार्ट हो गई हो। तो मैं इतना खुश हो गई, यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, जो मैं इतना साल से परेशान थी और मैं इतना मतलब हर वर्क में अच्छा एक्साइज से कर सकती हूँ और लोगों को बता रही हूँ, और जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ वो लोग भी खुश है, बोले यार शालिनी जी आपने क्या दे दिया, हमें ये प्रॉब्लम्स थे, हम ठीक होते जा रहे हैं। आप तो मतलब पता नहीं क्या करते रहते हो, लोगों के साथ क्या देते रहते हो। मैंने हर बड़ी छोटी हर तरह की लेडीज और तो और बाहर कैलकाटा में भी मैंने भेजा न्यूट्रीलाइट, जैसे ABH है अपना, सेलमेन ओमेगा है, सेलमेन ओमेगा तो गजब की चीज है, वो तो मुझे इतनी फेवरेट हो गई, मेरी पूरी फैमिली है उसको यूज करते, मेरे दोनों बच्चे भी यूज करते, वो बहुत खुश होते, बोलते मम्मा हमें तो सेलमेन ओमेगा खाना है, बस सेलमेन ओमेगा खाना है। ठीक है भैया, ब्रेन काम कर रहा है, खूबसूरती बढ़ती जा रही है, मतलब क्या बोलूं यानी न्यूट्रीलाइट के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, इतना मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम पड़ती है, मतलब इतना ज्यादा मेरी बॉडी में काम कर गया कि मैं थैंक्स करना चाहूंगी न्यूट्रीलाइट को कि थैंक यू सो मच। और मेरी अपलाइन सुनीता मैम, ये रमेश सर और उसमें अमित भैया, अनीता जी, और सबसे ज्यादा थैंक्स उनको करूंगी जो अंकुर सर है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोले देखो शालिनी जी आप ये सब चीजें लो, तो फिर लास्ट में मैं नेचुरल भी नहीं लिया था, तो बोली कि उसको भी लो, उसको लोगे तो और भी गजब का रिजल्ट आएगा। और वाकई में वही बात हुई, जैसे ही मैं लेना शुरू की और मेरे सारी दर्द खत्म हो गया, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, यूँ लगता है कि कोई दर्द कुछ होता ही नहीं दुनिया में, यूँ लगता है कि न्यूट्रीलाइट लो और डॉक्टर के पास जाना बंद करो। और उस दिन का दिन आज का दिन है कि मैं डॉक्टर की एक गोली भी नहीं खाई और बात भी नहीं करती, भूल गई डॉक्टर को मैं, मतलब ये सब चीजें ये चीजें हैं न्यूट्रीलाइट डेली, गजब की बात है इसमें। और उससे भी बेटर तो ये है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है और मेरी पूरी फैमिली का फेवरेट है, और ये फेवरेट होने के वजह से लोगों को फेवरेट बना दी मैं, जिन लोगों को बोलती हूँ सेलमेन ओमेगा खाओ और खूबसूरती बढ़ाओ, है ना। और ये कैलमेट डी, ये जो हड्डियों की बोन्स की प्रॉब्लम है वो आपके गायब हो जाएगी, ठीक है। जिनको भी बात कर रही हूँ इस तरीके, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे लोगों से बात कर रही हूँ, लोग खुश हो रहे हैं और दबादब लोग ले रहे हैं और मतलब वो ठीक होते जा रहे हैं। और ये है हमारी नेचुरल भी, ये भी नसों की प्रॉब्लम्स को ठीक करा, यानी कि ये 4 प्रोडक्ट्स जो है मेरे, ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट ला रहा है मेरे लिए,
तो मैं बार बार थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारी सारी एयरलाइंस। तो ओके बाय, गुड, थैंक यू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लगा कि ललिता जी को टक्कर देने वाला है ना कोई दूसरा सुपर डुपर एक्साइटेड प्राणी जो है वो ग्रुप में आ गया। बहुत ही बढ़िया, आपका अनुभव सुन के लगा, बड़ा अच्छा फील आया कि वाकई में आप दिल से बात करते हो और दिल की बात जो है ना सामने वाले का दिल समझता है। आप बहुत सच्चे इंसान हो। वेरी गुड, जोरदार तालियां हमारे शालिनी जी के लिए। चलिए बिल्कुल फटाफट से एक और लास्ट एक्सपीरियंस हम सुन लेते हैं हमारे बीच में सुपर डुपर एक्साइटेड नीरज सिंह जी का। अगर नीरज जी आपके पास कोई हो अनुभव बताने जैसा तो प्लीज आप जरूर बताएं, लोगों से शेयर करें। और मुझे लगता है आप खुद एक न्यूट्रलाइट यूजर हैं, योगा टीचर हैं, है ना? तो ओवर टू नीरज जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है यार। वो ओके हटा दो अगर ये लगाया हुआ नहीं है सर। ओके बोलिए, चलो बोलिए। अभी आ रही है क्या? ठीक है, अभी गुड कर रहा है। यस बोलिए, चलिए बोलिए। एक सेकेंड। अब सर, अब ठीक है क्या? ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। एक्साइटेड नीरज, और बाई प्रोफेशन में योगा टीचर हूँ। और जैसा कि सर ने अभी मेरे बारे में बताया, तो देखिए एक्सपीरियंस तो सभी के पास है। और मैं बात करूंगा थोड़ी सी, देखिए हमें दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं। एक तो वो जो लोग स्वस्थ नहीं हैं और दूसरे वो जो स्वस्थ हैं। दोस्तों न्यूट्रलाइट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो स्वस्थ होना चाहता है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होना, यानी बीमार होना कोई नहीं चाहता। तो जो बीमार नहीं होना चाहते ना, मैं उनमें से एक हूँ। आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं प्रॉपर यूजर हूँ, और जैसा हम हेल्थ प्लान में भी बात करते हैं कि आप पीडीओ यूज कीजिए तो आप ओपीडी से बचे रह सकते हैं। तो जो ओपीडी से बचे रहने वाले लोग हैं उनमें से मैं हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस चीज के लिए। और मैं और मेरी फैमिली, हम लोग सभी लोग न्यूट्रलाइट को प्रॉपरली यूज करते हैं। लेकिन रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक एक्सपीरियंस मेरी वाइफ का है, क्योंकि देखिए लेडीज को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू रहते हैं। तो मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कहीं बैक में पेन है, कहीं शोल्डर पेन है, कहीं लेग्स में पेन है। तो मैंने जब उनको न्यूट्रलाइट देना शुरू किया और उन्होंने कुछ दिन उसको कंटिन्यू लिए और फेथ के साथ लिया, तो आज वो बहुत बेटर फील करती हैं, बहुत एकदम बिल्कुल। अब मुझे सुनने को नहीं मिलता कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है या मुझे वहां प्रॉब्लम है, मुझे कमर में दर्द है, इसमें दर्द है। वो सब चीज बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली न्यूट्रलाइट यूज करते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा अभी बिल्कुल रिसेंटली कोविड का। दोस्तों जब ये कोविड बहुत पीक पे था, मैं आपको बात करूंगा जब मार्च के लास्ट की, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा था। तो मेरा बेटा है 12 साल का, आपको पता है लड़के बहुत शैतान होते हैं। तो मेरे बेटे को टमाटर खाने का बहुत शौक है। तो वो क्या करता है, फ्रिज में से बिल्कुल ठंडे ठंडे टमाटर निकाल के चुरा के खा लेता था। और उसको टमाटर खाने का बहुत ज्यादा टमाटर खाता। उसने टमाटर खा करके ना अपना गला बिल्कुल चोक कर लिया था। खांसी उसको इतनी जबरदस्त हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। तो मेरी वाइफ मुझे इतना फोर्स करती थी, आप इसको दिखाते नहीं हो, उसको डॉक्टर के नहीं लेके जा रहे हो, लड़के को परेशानी हो जाएगी, ये है वो है। लेकिन दोस्तों वो पीरियड ऐसा था कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी कोई सिम्टम दिख जाए ना, तो डॉक्टर सबसे पहले कोविड का टेस्ट लिखते थे और पूरी फैमिली को क्वारंटाइन करते थे। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैं तुम समझ नहीं रही इस बात को, अगर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया तो वो सबसे पहले इसको जो है टेस्टिंग के लिए बोल देंगे और पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर देंगे। तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत टिपिकल केस हो जाता उस वक्त। लेकिन क्योंकि मुझे न्यूट्रलाइट पे 100% फेथ है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं न्यूट्रलाइट के कुछ प्रोडक्ट पहले से देता था, बट मेरे पास वसाखा, मैं आपको वसाखा की बात बताऊंगा, बहुत ऑसम प्रोडक्ट है दोस्तों, उसको यूज करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। मेरे पास वसाखा था, मैंने वसाखा ओपन करके मेरी वाइफ को दिया और उनको बोला कि एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को गर्म पानी से देना शुरू कीजिए। दोस्तों 3 दिन मैंने उसको वसाखा दिलवाई और 3 दिन से चौथे दिन में उसकी जो खांसी थी ना बिल्कुल गायब। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैं कहा आप देखो कि मुझे मालूम था इसको प्रॉब्लम क्या है, और देखो आम सी दिक्कत है दोस्तों, अगर फ्रिज की कोई भी आप ठंडी चीज खा ली तो गला आपका खराब होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वो टाइम पीरियड कुछ और था, और छोटे बच्चे मानते नहीं है, बच्चे बड़े शैतान होते हैं, तो आप कितना भी बंदिश लगा लो वो नहीं समझते इस चीज को। ये हम जो पेरेंट्स हैं उनको समझना पड़ता है। तो मैंने इसको जब यूज कराया तो इतना औसम रिजल्ट और बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, न्यूट्रलाइट यूज कीजिए और अपने फेथ लेवल को बढ़ाइए। और देखो जैसे मैंने बताया, मैं बाय प्रोफेशन योगा टीचर हूँ। योगा टीचर का काम क्या है? लोगों को हेल्दी रखना। मैं अब मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तो योगा और